अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको वेलकम करते हैं और आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं एक सवाल से। और सवाल आज फिर जाहिर है सबीन से है। सबीन, अक्सर हमने आसपास से सुना होगा कि अच्छा वो मुझसे अच्छा बोलता है तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा नहीं बोलता तो मैं अच्छा नहीं बोलता। क्या वाकई ऐसी ऑब्जर्वेशन है आपकी? कंडीशनल है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। मैंने यही देखा है कि मेरा कुलीग मुझसे अच्छा बोलेगा तो मैं भी अच्छा करूँगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करूँगा। एट द सेम टाइम आप घर के अंदर इनफैक्ट अपने बहन भाइयों में देख लें, वो कहते हैं उसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं करूँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं। चीज़ें बड़ी कंडीशनल हो गई है ना। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक चीज़ डिस्कस हुई थी, यूनिलेटरल बिहेवियर एंड बायलेटरल बिहेवियर। तो मैंने सोचा कि हम जरूर इस पर बात भी करेंगे। हम बल्कि आज शो ओपन करने से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि व्हाट इज़ यूनिलेटरल बिहेवियर एंड व्हाट इज़ बायलेटरल बिहेवियर। अच्छा, बायलेटरल बिहेवियर वो है जो मैंने और सभी ने भी डिस्कस किया, आपके सामने रखा है, कि जब हम कंडीशनल बात करते हैं कि मैं उससे अच्छा बोलता हूँ जो मुझसे अच्छी बात करता है। वो मेरे लिए रास्ता हमवार करेगा, मैं उसके लिए रास्ता हमवार करूँगा। वो मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आएगा, मैं उसके लिए चीज़ लेकर जाऊँगा। वो मुझे तोहफा देगा, मैं उसको तोहफा दूंगा। ये तो हो गया बायलेटरल। कंडीशनल है, कोई अच्छा है तो आप अच्छा बिहेव करें, एट द सेम टाइम कोई बुरा है आपके साथ, कड़वा बोल रहा है आपके साथ, आप भी कड़वा बोलते हैं। दैट्स बायलेटरल बिहेवियर, दैट्स बायलेटरल रिलेशनशिप। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जो हमारा हिसाब होना है, जिस पे हमसे सवाल होना है, वो है यूनिलैटरल बिहेवियर। यानी कि मैंने अपने प्रिंसिपल सेट कर लिए हैं, या सबीन आपने अपने प्रिंसिपल सेट कर रखे हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरी बाउंड्रीज हैं, ये मैं किसी एक शख्स के लिए हटाऊंगा या चेंज नहीं करूंगा। वो अच्छा बोलेगा तब भी मेरे प्रिंसिपल्स यही हैं कि मैंने इस अंदाज से अपने आप को कैरी करना है, बात करनी है, मामला लेकर आगे बढ़ना है। वो अच्छा नहीं बोलेगा तो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, या मैं खामोश रहूंगा या मैं वहां से हट जाऊंगा, मैं कड़वा नहीं बोलूंगा, मैं वो नहीं करूंगा जो वो करता है। देखिए कितनी प्यारी बात है। तो हमारे जो इंसानों के, हमारे जो आपस के रिलेशन है वो यूनिलेटरली होने चाहिए, वो बायलेटरल नहीं होने चाहिए। क्योंकि कोई बिजनेस डील थोड़ी है कि मैंने बिजनेस किया, वो मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा तो मैं उसको फ़ायदा पहुंचाऊंगा। हमारा जो एक रिलेशन होता है, आपका एज अ कुलीग है, वो आपका एज अ पार्टनर है, वो आपका एज अ पेरेंट, मतलब आपका कोई भी रिलेशन है वो यूनिलेटरल ही होना चाहिए। एंड आई थिंक हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम ये बात करते हैं कि जी उसने अच्छा किया तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मेरी मेंटल हेल्थ मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर से एम्पैथी ख़त्म कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी ये जो अप्रोच है ये वाली कि मैं तो बस ज़िंदगी में मैं ही मैं हूँ, जो मैं आपके अंदर आ जाती है ना, ये आपके बहुत सारे रिलेशंस को बायलेटरल बना देती है और वो रिलेशंस आपके यूनिलेटरल नहीं है रहते। और हम बड़ा उसमें एक प्राउड फील कर रहे होते हैं, हम बड़ा प्राइड होती है इस चीज में। प्राइड से बताते हैं कि चूंकि उसने ये किया, देखना मैं ये करके दिखाऊंगा, तुम देखना मैं ये कर लूंगा उसके साथ। एग्जैक्टली। आई मीन आपका, या उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं? एब्सोल्युटली। आपकी अपनी तरबियत कहाँ है, आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ है, आपके प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, आप जो कर रहे हैं उस पर आपसे सवाल होना है। ज़ाहिर है हम सब ये बात करते हैं कि अपनी अपनी खबर में जाना है, अपना अपना हिसाब होना है। किसी ने अगर कोई गलत काम किया तो आप ना करें। इस पर एक जुमला और भी अदा किया जाता है, किसी का लाल मुंह देखकर अपने मुंह पे चपेट नहीं मारी जाती है। सो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसके कामों का हिसाब लिया जाएगा और आपसे आपके कामों का हिसाब लिया जाएगा। सो वो वाली बात होती है ना कि हिसाब अपना अपना। तो वो वाकई ये उस टाइम पे ये कंडीशन नहीं देखी जाएगी कि फलाने ने ऐसे किया, तो ये देखा जाएगा कि आपने क्या किया। एब्सोल्युटली। और स्पेशली जब किसी ने गलत किया तब आपने क्या किया, द वे यू बिहेव्ड एंड द वे यू रिस्पॉन्डेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज इस ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हुए अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। हमारा सेगमेंट शीज का रमजान, लेकिन आज इस सेगमेंट का नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वरना यहाँ पे घुमसान करन हो सकता है। शीज एंड शेरी का रमजान, शीज एंड शेरी का रमजान, बिकॉज़ वी हैव शीज एंड हिज सिस्टर शेरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेरी क्या हाल है? ठीक। अच्छा, शहरीन इनका नाम है, शहरीन को प्यार से कहते हैं, बड़ा डिफरेंट नेम है। आपको याद होगा जो हमारा गालिबन दैट वाज फर्स्ट शो, जब हमने शीज से पूछा अच्छा छोटी बहन तंग करती है, तो उन्होंने कहा जी बहुत तंग करते हैं। तो कौन किसको तंग करता है ये फैसला हम आप पे छोड़ेंगे, इस सेगमेंट के बाद आपने डिसाइड करना है। शहरी, आपकी शिकायत आई थी कि शीज ने कहा था बहुत तंग करते हैं, क्या वाकई ऐसा है? ऐसा नहीं है, पहले करता है, ये पहले तंग करता है, फिर आप बदला लेके आप रिस्पॉन्ड करती हो, रिएक्ट करती हो।
अच्छा ये क्या किस बात पे सबसे ज्यादा तंग करता है? ऐसी कौन सी बात है शीज की जो कि आपको सबसे ज्यादा अनॉय करती है? whistling. एक मिनट करो जरा, विसल किस तरह कैसे विसल करते करते हो? हो? Stop it. Stop. सो एंड क्या होता है? और करो जरा, एंड क्या होता है फिर? एंड पे एंड पे शहरी अगर ना रोके तो क्या करती हो? एक्सप्लोड हो जाती है। करो जरा, जो जो करती हो वही करके दिखाओ हमें। सो आज एक जंग है यहाँ पे, वो जंग है जेन जी वर्सेस जेन अल्फा, बिकॉज शी इज फ्रॉम जेन जी और शेरी है फ्रॉम जेन अल्फा, और मैं और ने प्री जेन जी से। मैं प्री आप प्री इतना एक्सप्लेन नहीं करना होता हर दफा, इतना मोहर नहीं लगानी होती फिर हर लोगों दफा। को बताना भी नहीं होता ना कि प्री में जेन क्या जेन जी नहीं है। अच्छा भाई हैं, हम सब जेन जी हम हैं। सब जेन जी हैं। एनी हाउ, अच्छा जी शीज, आपको किस बात की शरी की कौन सी ऐसी बात है जो आपको अनॉय करती है? पता नहीं, कोई ऐसी बात? असली में ये बाकी सब जब लोग होते हैं ना सामने तब कुछ नहीं कर रही होती है, फिर मुझे ब्लेम कर रही होती है कि मैं तंग करता हूँ, लेकिन जब अकेले होते हैं तब मुझे तंग करती है, फिर वापस क्या मैं करती कुछ है वो बेचारी मासूम सी लड़की? क्या आप करती ही है? तंग करते ऐसे हो। मार के भाग जाती है। मैंने बोलता हूँ दरवाजा बंद करो, पूरा खुला अब छोड़ बस में तंग करे थे, या बस में तंग करे थे। ये बस You तंग were कर- trying to whistle and make me annoyed. मम्मा ने कहा था नहीं annoy करना। मामा ने कहा था नहीं अनॉय करना, और आप उसको अनॉय करते हो, ठीक है? तो ये आप अच्छा इग्नोर बात करी थी, क्या करी थी? इग्नोर करी थी। इग्नोर करी थी, और फिर कितनी देर तक इग्नोर कर सकी? सो गए थे हम दोनों एकदम उसके बाद। इग्नोर करते करते सो गए थे। अच्छा, मामा से सबसे ज्यादा मार किसको पड़ती है? इस एक दूसरे से लड़ाई? अच्छा ये बताएं, घर में ज्यादा शरारती कौन है? इशारे करके बताएं। शेरी, स्ट्रेट अप शेरी, ये अच्छा, हो जाता है। मुंह से नहीं बोलना। शोएब आपसे हाँ। सवाल करेंगे, आपने एक दूसरे की तरफ सिर्फ इशारा करना है। मामा ज्यादा डांटती किसको है? करेक्ट। बाबा ज्यादा किसको डांटते हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं। आपको? मुझे कहीं टॉयज ज्यादा किसके लिए आते हैं? ज्यादा फरमाइशें कौन करता है? दोनों फरमाइशें करते हैं। ओके। She's like, उसने कहा मैं ही करता हूँ, मैं उसमें उसने कहा मैं भी करती हूँ, तो दोनों ने कहते हैं दोनों ही फरमाइशें करते हैं। ऑल राइट, तो ये बताएं कि ज्यादा स्टडी में ज्यादा अच्छा कौन है? उसने कह दिया तो उसका मतलब आप ही शीज कह रहे मैं नहीं हूँ अच्छा, वो कह रही ये अच्छा है, आप नहीं अच्छी। अरे ग्रेड के हिसाब से हाँ। पढ़ने का दिल नहीं करता शहरी आपका? पढ़ाई अच्छी लगती है? पता नहीं इतना ज्यादा वर्क करना पड़ता है। आपने एक मेडल भी तो विन किया रिसेंटली, यस, मेडल किस हवाले से था? IKSC साइंस कंपटीशन। ओके, साइंस एंड मैथ्स का जो कंपटीशन होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। यस, टॉप 15 में आई है। टॉप 15 में आई है। टॉप 10, बल्कि यू केम फर्स्ट इन ब्रॉन्ज, राइट? Yeah. तो फोर्थ प्लेस इन द So वर्ल्ड। it's In the a world? big achievement. Bronze. फोर्थ इन द वर्ल्ड। माशाल्लाह। माय गुडनेस, यू और आर वेरी फिर गुड भी इन स्टडीज। और फिर भी वो कह रही है कि नहीं शीज पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है। नहीं भाई, आप अच्छी हो पढ़ाई में ज्यादा। Okay, next. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू वांना बी? क्या बनना चाहती हैं आप? I wanna be a teacher. टीचर। हु इज योर फेवरेट टीचर? Ma'am Sinbab. क्या है उनमें ऐसा जो आपको पसंद है? वो डांटती नहीं है, वो प्यार बहुत करती हैं, वो होमवर्क कम देती हैं, आखिर क्या है जिसकी वजह से आप उनसे इतना प्यार करती हैं? वो रीडिंग कराती है, डांटते नहीं है, काइंड है। ओके, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द स्कूल? बेस्ट वन बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? ज़ारा। ज़ारा। ज़ारा से लड़ाई होती है आपकी कभी? होती है आपकी लड़ाई? जी। किस बात पे ज़ारा से लड़ाई होती है? पेंसिल नहीं शेयर करी एक्स्ट्रा। पेंसिल लेती है एक्स्ट्रा? नहीं, पेंसिल नहीं शेयर करती। पेंसिल पेंसिल नहीं शेयर नहीं शेयर करती करते, फिर है। अपनी पेंसिल आप लेके क्यों नहीं जाती? फिर ज़ारा से लेनी पड़ती है। अरे अब मेरे ले ही जाते हैं। घुमा देती है, घुमा देती है चीजें सारी। सब कुछ Oh my छुड़ाती है। हाइलाइटर्स मेरे पास हैं, डोनेट इरेजर्स भी। लेकिन वो सब जो है पास होने के बावजूद आपको पेंसिल चाहिए थी अपनी दोस्त ज़ारा से। ये बताओ कि शीज शेयर करता चीजें आपसे? नहीं शेयर करता। नहीं, ये शेयर करते हैं। अब वो इशारों वाला खत्म हो गया, अब बात करनी जिन है। अल्फा के अपने इशारे में बात करती हो? मैं वही अब ये वाला करते हैं। नहीं, मैं पॉइंट वाले कर। शॉप से लाता हूँ, मैं अपने लिए जो लाता हूँ ये ले लेती हूँ। शेयरिंग क्या, मैं गिविंग ही हुआ मेरे। शीज बताओ कि शेयर से प्यार कितना करते हो?
हाउ मच यू लव हर? नहीं शीज बताएगा। शीज कितना प्यार करते हो शेरी से? करता हूँ, लेकिन जो हरकतें करती है शी इज हग हर। कितना? जिस तरह बड़े भाई को बहन से प्यार होता है वैसे। अच्छा वैसे घर में भी हक करते हो या? कभी कभी शेरी लास्ट टाइम इसने प्यार से कब बात की थी? कभी भी नहीं। कल आप स्कूल से आई थी तो मैंने अच्छा अभी कैसा लगा जब शीज ने आपको हक किया? अच्छा लगा कि भाई है प्यार कर रहा है? लगा? No. लगा? You made him do that. Oh, that's very true actually. अच्छा उसे कितनी गहरी बात की है शीज कि हमने कहा कि तुम करो तो तुमने किया। अगर तुम खुद से उसको हक करते प्यार से तो उसको अच्छा लगता। अभी रीजन नहीं था ना। अब ये तो रीजन, वो बहन है, रीजन इससे बड़ी क्या है? She's... अब अपनी मर्जी से करो, अपनी Yeah, मर्जी now से let's करो। do the pointing stuff. अच्छा चलो उसने तो आपको हक किया हमारे कहने पे से, आप भी करो ना। शीज को He's हक saying करो। don't. He's saying don't. नहीं he didn't आप say मत that. कहें। Bro. Do that. Yes, Sherry. She's like bro. Please Yeah. express him your love. You love him, right? Oh my God, उसने सारा मामला खत्म कर दिया। अच्छा ये जेन जी और जेन अल्फा क्या वाकई एक्सप्रेसिव नहीं है बहन भाइयों के जब रिलेशन की बात की है, जाए? बट लाइक इन डिफरेंट वे। लाइक हम एक दूसरे को बहुत तंग करेंगे, लेकिन कोई और आके बीच में तंग करे ना तो फिर लाइक फिर मसला होता है। फिर मतलब अगर मतलब, शहरी को कोई yeah. कुछ कहे, कोई आउटसाइडर या Yeah. लेट्स सपोज घर में कोई कुछ कहे तो आपको गुस्सा आता है। जैसे कोई पेरेंट बोले तो फिर उससे ऑब्वियसली मेरे नहीं है, लेकिन लाइक स्कूल में कोई तंग करे उसको तो फिर मैं इससे बोलता हूँ कि मुझे बताया, फिर उसके बाद नहीं, फिर ठीक। कभी होता है उसकी क्लास में किसी ने तंग किया और फिर बड़ा भाई पहुंचो, ये आस्तीन चढ़ा के शीश पहुंचा, किसने मेरी बहन को तंग किया, ऐसी की तैसी। होता है, बताती भी नहीं है ना, अब मैं क्या किया वो she handles herself. इसको होता है कि मैं खुद करूंगी। अच्छा ये लड़ाका है ज्यादा? I ये remember- लड़ाका है ज्यादा? I लड़की है? remember something what happened in school. Please बताएं। When I fell, some bigger boys were laughing at me. Why they were laughing at you? I Because she fell. fell. Oh, because you fell down. Yes. तो क्या किया आपने? I was sad they were laughing at me. अब मुझे You got बताते sad भी because नहीं they है। were laughing at you. Yeah, but I fell. Oh, just अच्छा because ये you वैसे fell. आई कैन रिलेट कि आजकल के बच्चों का सभी ने बड़ी शिकायत है। वो कहते हैं कि अच्छा कोई हम पे अगर हंसा भी है ना, कोई इसने एक्सप्रेशन दिया तो वो बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेन अल्फा स्पेशली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इस मामले में। शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल है जेन अल्फा। इसकी बात की जाए कि हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी की बात जो है वो ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। बट शेरी कैसे आपने हैंडल कैसे किया उस सिचुएशन को फिर? मुझे बताया। You told me ना। I don't even know. I don't don't think even she know these remembers. boys. I don't even know those boys. I don't even know their names. ओके बट आपने बस ये बताया कि ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ दैट्स ट्रू कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि थोड़े बच्चे मजाक वाला जो एलिमेंट है उसको साइड पे रखते हैं। वो कहते हैं मजाक वाला कुछ नहीं होता, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये वाले बच्चे जनरल अल्फा की बात कर रहा हूँ। नो, वो ज्यादा ही मजाक करते हैं। क्या? वो ज्यादा मसला- मजाक Three करते हैं। boys were laughing at me. 3 boys were laughing at her. देखें वो They were big than. They were bigger than me. अच्छा ना होते तो मसला नहीं था, अगर बड़े ना होते, आपके एज फेलोज होते, फिर मसला नहीं था। तो अब तो और मसला होता, फिर तो जाके लड़ती। उनकी They're करियर bigger than me. अच्छा मुझे लगता है कि वो एक इशू ये भी होता है कि शायद जो जेन अल्फा है वो ये अंडरस्टैंड करती है कि मजाक करने और मजाक उड़ाने में क्या फ़र्क था। हम अपनी बात करें अपनी जनरेशन की, शुएब हम टीट बुली होते रहे। ऑनेस्टली ये बात है, सच बता रही हूँ। सही बात स्कूल लेवल पे, फैमिली लेवल पे हम बुली होते रहे, ठीक है, हमारा मजाक उड़ता रहा, हम इमोशनली इतने ड्रेन हो True गए that. और उसका जो इम्पैक्ट है वो अब जाकर हमारी जिंदगियों में, हम जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हमें छोटी छोटी पीछे चीज़ें जो है हम ट्रिगर कर जाते हैं उन चीज़ों से, Yes. बिकॉज हमने अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। हमें पता ही नहीं था कि वो इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। सही बात, that's So I very think true. this is the reason कि नाउ ये वाली जो जनरेशन है दे नो कि लिमिट्स क्या हैं, कहाँ से किसको कहाँ तक रखना है, एंड देन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज हाउ आई फील अबाउट द तो सिचुएशन। आई मीन हाउ डू दे हैंडल दिस सिचुएशंस? जैसे सवाल भी करते हैं शी साहब, बताएं कि जिस तरह शेरी ने कहा कि अच्छा कोई हंस रहे थे तो डिस्टर्ब हुई, आप किस बात पे डिस्टर्ब होते हैं?
मैं डिस्टर्ब नहीं होते disturb? असली में You मेरे chill, पास chill? मेरे पास सबके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है स्कूल में, मतलब बिगर क्लास के भी, तो मुझे कोई उस तरह से तंग नहीं करता। ओके, अब वो तंग ही नहीं करते। नहीं। ये बात अगर हम उनसे पूछेंगे तो शायद एज अ फ्रेंडली वे, जैसे मेरे कोई दोस्त है मुझे तंग किया मजाक में, वो तो जैसे मजाक है। मुस्तफा उस दिन आया था मेरा ठीक फ्रेंड, वो कभी तंग कर दे तो मजाक में जितना वो करता है। सीरियस था ना वैसे मुझे लगा नहीं वो तंग करता होगा। पता नहीं अभी उसको पता। ओके शेरी, कभी कोई तंग करे क्लास में आपको आपके फ्रेंड्स में से या क्लास फेलोज में से, व्हाट डू यू डू देन? They don't even annoy me. वो अनॉय नहीं करते। दे डोंट इवन अनॉय यू। Yeah. इसका मतलब ये सिर्फ आपको ही अवार्ड जाता है। लड़कों में ज्यादा ऐसे होता है कि वो ज्यादा तंग करते हैं, ज्यादा तंग लड़के में करते नहीं हैं होता। दूसरे को। मतलब लाइक हम लोग ज्यादा टीज करते हैं। Yep. अच्छा शीज, आप लोगों के एक्सप्रेस करने का क्या तरीका होता है? बिकॉज ऑब्वियसली हम ज्यादातर सिविन ये तरीका है, ये तरीका है। मैं वही कह रही हूँ कि ये एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है कि आपस में बहन भाई आपकी जनरेशन के वो ये समझ सके कि हमारा बहन या भाई बेशक हमसे लड़ रहे हैं लेकिन वो हमसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। कोई ऐसा तरीका होता है या आप लोग बस कहते हैं कि वी जस्ट गो विद द फ्लो, हम ऐसे ही हैं, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा? उनको नेचुरली पता चल जाता है, नेचुरली पता चल जाता है लेकिन वो Yeah. एक्सेप्ट नहीं करते। कर लेते हैं। शेरी, आप शीज आपसे प्यार करता है? See? No. Why do you think like this? Then why He would- loves you. Then why would I like? He doesn't. Okay, bro. आप उससे जरा प्रूफ दें कि कोई ऐसा काम आपने किया हो अपनी छोटी बहन के लिए जिसमें वो समझ आए कि वाकई आप प्यार करते हैं। वही ना, कोई और आके इसको कोई तंग करे। नहीं, वो तो उसे याद भी नहीं है। अभी लेटली की बात ये कि कोई तंग करे तो मैं पूछता हूँ लेकिन बताती ही नहीं है, अगर कोई बताया तो। Excuse me, I don't know their names. नो, अदरवाइज कभी किसी और ने तंग किया हो तो आपको सपोर्ट करने आते हैं? You're so cute. She's like no. पूरे In her own style, this is Gen Alpha style. वो स्टाइल में बता रही है हमें कि भाई नो, इनकार है। अच्छा वैसे शीस, जिस तरह आपके हेयर स्टाइल पे एक दिन में बात की थी कि जेन जी का हेयर स्टाइल यही है ना, जरा मेसी सा, लेकिन हमें शेरी को देख के लग रहा है कि उनका स्टाइल तो बड़ा अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह। बड़ी कटिंग भी So बड़ी, ये- हेयर अभी कट बड़ा छोटी भी मजे है का ना? है। छोटी भी है। अच्छा बड़े नहीं, वैसे आप लोगों में लड़कियों का स्टाइल भी ये मेसी हेयर ही है? मेसी नहीं, डिफरेंट न्यू स्टाइल होते हैं असली में। अभी तो उनके पेरेंट्स ही सेट करें ना, हु आर मिलेनियल्स एंड मे बी जेन एक्स। अच्छा मिलेनियल्स भी वैसे ही उन्होंने समझा हुआ है ना अपने ज़हनों मैं तो में वही सोच कि रही हूँ पता नहीं वो डायनासोर के जमाने कौन के से हैं कि पता बूढ़े नहीं हो कौन है। ओ यार वो भी इंसान है एक तरह के। और यार नहीं, मेरा हम मतलब इतने है कि बूढ़े उनका नहीं हुए स्टाइल अभी। डिफरेंट होता है ना। स्टाइल डिफरेंट हमने तो अभी तक 30 भी टच नहीं किया, हम इतने बूढ़े नहीं हैं जितना हमें बना दिया गया आई नो, generation लाइक जनरेशन में मतलब जेन जी ने टेक्नोलॉजी की ग्रोथ देखी है। हाँ। ये टेक्नोलॉजी में रहे हैं। अरे बाबा हमने तो Technology टेक्नोलॉजी को लाने आते वाले देखा, हम। So that's आते the भी point. देखा, ग्रो करते भी देखा। अरे शोएब लाने वाले हमें नहीं 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 वाले नहीं चला नहीं, इतना नहीं। ये नहीं है, मैं उस जनरेशन लाइक से नहीं हूँ। You were like 9 जब टेक्नोलॉजी आई होगी, तो how अरे लाने वाली जनरेशन तो यही है ना, शी इज जेन जी या जेन अल्फा ने टेक्नोलॉजी बनाई है क्या? अच्छा, नो, तो जेन technology- एक्स ने बनाई है। किसने बनाई है? जेन किसने? एक्स, X ने। मिलेनियन से पहले वाले। वो कब तक, किस ईयर तक थे? 1981 तक, अच्छा, from credit goes to you, 1970. तक देना, मैं भी नहीं हूँ। आप भी नहीं है, वो उससे भी पहले वाले। उससे बाद में अच्छा, टेक्नोलॉजी को परवान चढ़ाने टेक्नोलॉजी को समझने वाले, एडॉप्ट करने वाले, घर में लाने वाले, और एक्सेप्ट करने वाले। जेन जी Gen तक Z। पहुंचाने वाले। नो, हमने पहुंचाई जेन है। जी शुड बी थैंकफुल। No, but like- मैंने अरे ये लड़ाई हमारी कहाँ शुरू हो गई? ये जिन अल्फा सोच रही है कि मामला गया किस तरफ, हमें If it ब्रेक was की a तरफ बढ़ना contest- पड़ेगा। If it was a contest, Gen Z would win. Gen Alpha से भी आगे है टेक्नोलॉजी, हमें मतलब Oh we my understand it more, and millennials से शेरी भी आगे ये है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपको टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आती। एक्सक्यूज मी, Because I What's hate the this. software? या I hate this man. ऐप पे आ जाए। इससे पहले कि ये मामला और खराब हो जाए, ब्रेक लेते उसके बाल पुट दिए जाए, मेरा ख्याल हम ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, Thank थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। शीस एंड शेरी साथ मौजूद थे। हम बढ़ते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं रोज़े के हवाले से कि हम नॉर्मली तो चलें हम लोग ये कह रहे होते हैं जो यंगस्टर्स के लिए मसला नहीं होता रोज़ा रखना कुछ भी, लेकिन जाहिर है कुछ लोगों को जिनको मेडिकल कंडीशंस होती हैं उनके लिए एहतियाती तदबीर ज़रूर होती है उनके डॉक्टर्स की तरफ से। स्टिल कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह से अपने दिन को फॉलो करें, सहरी में क्या खाएँ, इफ्तारी में क्या खाएँ, उसके अलावा उनको वर्जिश कितनी करनी चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे में सबसे मेन क्वेश्चन आता है शुगर के मरीज़ों का। बहुत सारे सवालात उनके माइंड में होते हैं कि जी मुझे डायबिटीज़ है, क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। पहला सवाल ये होता है। दूसरा ये कि किस तरह से मैं अपनी डाइट को मेंटेन रख सकता हूँ कि मैं सहरी में क्या खाऊं, कितने बजे मुझे सहरी करनी है, फिर इफ्तार में मुझे क्या खाना चाहिए कि मुझे वीकनेस भी ना हो और मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी एक तरह से मेंटेन रहे। तो आज ज़रा इसी टॉपिक को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी हैं, हमारे माइंड में भी हैं, आप भी हमें क्वेश्चन ज़रूर भेजें और कुछ क्वेश्चन जो हमारे माइंड में वो हम डॉक्टर साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शाहिद नदीम डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आई एम श्योर कि हर रमज़ान का आगाज़ आपका भी ऐसे इन्हीं सवालों के साथ होता होगा कि Exactly. जैसा सबीन ने भी कहा, पहला सवाल तो क्या रख सकता हूँ, नहीं रख सकता हूँ, एंड देन अगेन हम दोनों पे जाएंगे। जो रखते हैं स्पेशली वो क्या रूटीन मैनेज करें, और जो नहीं रखना चाहते हैं वो कैसे मैनेज करें। तो स्टार्ट इसी से करते हैं। जब कोई सवाल करता है आपसे कि क्या मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, व्हाट इज़ द आंसर? जी देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं वो दो किस्म के अमूमन तौर पे टाइप 1 बहुत है, टाइप 1 और टाइप 2 जो ज़्यादा जनरली है। जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं ना वो होते हैं इंसुलिन पे, ठीक है। तो जो इंसुलिन वाले पेशेंट्स होते हैं या जो टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए स्ट्रेट नो है, ओके, वो रोज़ा नहीं रख सकते। क्योंकि वजह उसकी ये कि जब इंसुलिन पे होते हैं तो किसी भी वक्त फास्टिंग के दौरान यानी रोज़े के दौरान वो किसी भी वक्त हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, शुगर लेवल नहायत ख़तरनाक हद तक लो हो सकता है। तो लिहाजा उनके लिए तो नो है, वो रोज़ा नहीं रख सकते। अब आ गई बात टाइप 2 डायबिटिक्स में। अब टाइप 2 जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मेरे पेशेंट्स हैं, वो बड़े सेहतमंद तरीके से पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं होते। उनमें से चंद एक हैं जिन पे हम कहते हैं कि इनके लिए नो है और वो रोज़ा नहीं रख सकते। सबसे पहले तो वो डायबिटिक्स टाइप 2 डायबिटिक्स जिनका शुगर पिछले 2-3 माह में रमज़ान से 1-2 महीने पहले जो है वो अनकंट्रोल्ड है, या तो उनका हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और हर वक्त ही बढ़ा हुआ है, अनकंट्रोल्ड है, HbA1c भी बहुत ज़्यादा हाई है, शुगर जब भी चेक करते हैं 300 प्लस आ रही है, तो उनके लिए भी रोज़ा रखना ममनू है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं जो कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे होते हैं जो कि शुगर लेवल लो करती हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं और इस तरह इंसुलिन हैं। टाइप 2 हैं लेकिन वो इंसुलिन पे आ गए हैं किसी वजह से। ठीक है। तो उनके लिए भी ये है कि अगर तो वो पिछले 1-2 माह में उनकी हिस्ट्री नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया की, कभी भी उनका शुगर लेवल पिछले 1 महीने में या 2 महीने में शुगर लेवल लो नहीं हुआ, वो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं गए और बड़ा वेल कंट्रोल चल रहा है सारा कुछ, तो वो भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी टाइप 2 डायबिटिक्स और उसको हिस्ट्री है कि पिछले कुछ माह में जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई भी रहा हुआ है या बहुत ज़्यादा लो के एपिसोड्स हुए में, तो वो भी नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब जो दवाई लेते हैं वो रख सकते हैं? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि जो मेडिकेशंस पे है। देखिए, टाइप 2 डायबिटिक्स जो कि ओरल मेडिकेशंस पे होते हैं, जो गोलियों से अपना कंट्रोल कर रहे होते हैं शुगर, या सिर्फ डाइट पे होते हैं या एक्सरसाइज पे होते हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे होते हैं, वो रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं शुगर की दवाइयों में से जो कि शुगर लेवल लो करती हैं, जैसे मैंने कहा सल्फोनाइल यूरियाज़ हैं, ठीक है। तो अब उन पे जो हैं हमारे डायबिटिक्स, उनके लिए ये है कि वो पहले अपने मुआलिज से मशवरा करें, बिल्कुल ठीक है, जिनसे भी वो इलाज ले रहे हैं कि, और वो चेक करेगा, उनको असेस किया जाएगा कि आया कोई एपिसोड्स हाई या लो के हैं कि नहीं हैं, या उनका कंट्रोल चल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस हवाले से वो रख सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि ऐसे पेशेंट जो कि अनकंट्रोल्ड है, चाहे वो लो लेवल पे अनकंट्रोल हो रहा है या हाई लेवल उनका जा रहा है, तो वो नहीं रख सकते। और कुछ ऐसे पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं और उनको शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगी हैं, वो उनको लाक हुई हुई हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उनके RFTs ठीक नहीं आ रहे, वो किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं, या डायबिटिक न्यूरोपैथी का शिकार हैं। इसी तरह उनको डायबिटीज़ के हवाले से कोई हार्ट प्रॉब्लम एकदम हुआ है, तो ऐसे पेशेंट जो कि किसी भी किस्म की पेचीदगियों का शिकार है, डायबिटीज, तो वो ना रखें। डॉक्टर साहब, आपने इस दौरान बात की इंसुलिन की, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग इंसुलिन नहीं लगाते, नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है, टाइप 2 के पेशेंट्स भी इंसुलिन लगा रहे होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी टाइप 2 के पेशेंट्स भी अक्सर इंसुलिन लगा रहे होते हैं। देखिए, मैं पिछले कोई 25 साल से डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ
और मेरा मतलब बाहर के ममालिक का भी एक्सपीरियंस है, यहाँ भी जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि जी जो, और मेरी ये बड़ी जो है मेरी एक फेमस स्टेटमेंट भी है, मेरे सोशल मीडिया के जो फैंस हैं वो जानते भी हैं कि मैं कहता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इस्तेमाल जो है वो मेडिकल गुनाह है। यानी क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं दी जानी चाहिए। वजह उसकी ये कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसान के अंदर की इंसुलिन बन रही होती है, काम भी कर रही होती है, उसमें थोड़ा सा होता है, किसी की इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, किसी का इंसुलिन उस क्वांटिटी में नहीं निकल आता सेल्स में पहुंचाने के लिए प्रोबेबली। हाँ जी, तो उसके लिए ओरल मेडिकेशन लाइफस्टाइल के साथ बहुत इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। चंद एक ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि इंसुलिन पे आना उनका ज़रूरी है, जैसे किसी कॉम्प्लिकेशंस का मैंने कहा शिकार हो गए, किडनीज का मसला आ गया। This is very common again. I must ask this question again. This is very common in Pakistan. Type 2. My parents, they are both type 2 diabetes. दोनों इंसुलिन लेते हैं. My mother-in-law, she is type 2 diabetes, इंसुलिन पे है. What is going wrong? अच्छा देखिए, इंसुलिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसकी जो पैथोलॉजी है, अगर उस पर आएँ तो उसमें ये होता है कि जो इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन भी रही होती है, उसका एक्शन भी हो रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है वज़न, ओबेसिटी। तो ओबीस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो मेन फैक्टर होता है जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ होती है वो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी इंसुलिन, और उन केसेस में इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है। तो यहाँ पे तो ऐसे पेशेंट्स जिनका वेट ज़्यादा है, जिनकी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रही होती है, उनको भी इंसुलिन लगा दी जाती है। अंदर से भी आ रही है, बाहर से भी जा रही है जी। तो ये तो इट्स नॉट गुड। तो ये वाकई तो अवेयरनेस डॉक्टर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है। सॉरी टू से, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही डॉक्टर्स ठीक हो, और जब मरीजों की अपनी भी ख्वाहिशात अक्सर होती हैं या आपको समझ नहीं आ रही होती आपने क्या करना है, कुछ तो खुद से ही फलाना लगा रहा है तो जी हम भी इस पे आ जाते हैं। और ये बड़ा मसला है कि अब डॉक्टर्स का कसूर नहीं होता। वो मतलब आपका कंट्रोल हो रहा है जी इंसुलिन पे। अच्छा, इंसुलिन पे क्या होता है जी, इंसुलिन का जी बड़े फायदे हैं। इंसुलिन किससे जो है ना, आप जो मर्जी खाएं, आप परहेज से भी हट जाएं। सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मर्जी हमें परहेज नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हम इंसुलिन लगा रहे हैं, तो हमें परहेज करने की जरूरत है। हम हलवा भी खाएंगे, हम 2 यूनिट बढ़ा के लगा लेंगे। हाँ, हम हलवा उतना खाएंगे जितना आम बंदा भी नहीं खा रहा, उससे भी ज्यादा खाएंगे, लेकिन इंसुलिन लगा लेंगे। ऐसा भी होता है। डॉक्टर साहब, वैसे हम अक्सर देख रहे होते हैं कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती हैं नॉर्मल इंसान से ज्यादा। क्या ये साइकोलॉजिकल होता है या वाकई उनकी जो बॉडी है वो डिमांड कर रही होती है मीठा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें रमज़ान में ख़ास तौर पे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। 2 तरह के जो है ना फैक्टर्स है जो कि शुगर के पेशेंट्स को क्रेविंग्स करवाते हैं। नंबर 1 साइकोलॉजिकल, मतलब अगर आप देखें कि अगर आपको एक चीज़ मना कर दी गई है ना, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना आप उससे रुके रहेंगे। सही बात है। लेकिन फिर आपका दिल करेगा, आपको तजस्सुस होगा कि यार मैं चख तो लूँ, तो वो क्रेविंग्स साइकोलॉजिकल होता है एक फैक्टर। दूसरा ये है कि डायबिटीज़ में जब शुगर लेवल अनकंट्रोल होता क्या अंदर की पैथोलॉजी ये होती है, जो ग्लूकोज होता है जो ब्लड में जिसका लेवल बढ़ा हुआ होता है वो सेल्स में एंटर नहीं हो रहा होता। यही तो डिफेक्ट होता है ना डायबिटीज़ में, कि जो सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा रहा और उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो रहा है। सेल्स में जाएगा तो शुगर इज़ कंट्रोल। अब वो सेल जो है वो ग्लूकोज के बगैर है, एनर्जी के बगैर है, तो वो भूखा है। तो वहाँ से एक ब्रेन को मैसेज जा रहा है कंटिन्यूसली कि भाई खाना दो, मैं तो भूखा हूँ। अब क्या कर रहा है ब्रेन, स्टमक को कह रहा है कि यार खाना लाओ, सेल्स भूखे हैं, वो भूख लग रही, क्रेविंग्स हो रही है, ठीक है, लेकिन वो जा नहीं रहा। फिर वो वहीं से मैसेज आ रहा है, तो कंटिन्यूसली क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो रहा, तो उस मैसेज जा रहा है, वो फिर मैसेज जा रहा है और साथ में उसको भूख लग रही है, क्रेविंग्स हो रही है और इंसान खा रहा है, लेकिन शुगर लेवल बढ़ रहा है और सेल्स में एनर्जी नहीं जा रही, और इसी वजह से फिर वेट लॉस और चीज़ें सारी हो। तो ये चीज़ है। अब रमज़ान के हवाले से अगर बात करें तो जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, जो मेडिकेशन पे हैं, जिनके शुगर कंट्रोल है, जो आपने इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करें डाइट में और क्या ना फॉलो करें? सहरी का भी बताइएगा और इफ्तार का भी बताइएगा। जी, देखिए अब शुगर पेशेंट्स जो टाइप 2 डायबिटीज मैंने कहा जो फिट है, जो रोज़ा रख सकते हैं, उनको भी एहतियात के साथ, क्योंकि देखिए रोज़े में एक चीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल हो जाती है, और या फिर हाइपरग्लाइसीमिया। पहली बात जो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से करूंगा, जो हमारे रोज़ादार डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो जब देखें किसी भी वक्त रोज़े के दौरान अगर उनको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, उनको कुछ खाने का दिल कर रहा है रोज़े से, तो उस वक्त ज़रूर अपना शुगर लेवल चेक कर लें। अगर शुगर लेवल 70 मिलीग्राम या उससे कम है तो फ़ौरन अपना रोज़ा खोल लें उसी वक्त।
और बाद में उसको दोबारा रख सकते हैं, कफ़ारा जैसे अदा कर दें क्योंकि ये रिस्क है यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और अगर उसको उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे वो रोज़ा तो वो शॉक में भी जा सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, कोमे में भी जा सकते ऐसे क्या सिम्टम्स हो तो फौरन चेक कर लेनी चाहिए अपनी शुगर लेवल? हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ड्यूरिंग रमज़ान आपको जो है हल्की सी भूख लग रही ठीक है। फिर उसके साथ ही आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो ठीक गए है। हैं, आपको डिजीनेस चक्कर आना शुरू हो गई है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी की बात को आप समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, भूख लगी हुई है और इवन चक्कर आ रहे हैं और आपसे उठा नहीं जा रहा, यानी कोई एक्टिविटी करने में बड़ा मुश्किल फौरन हो रहा चेक है, करें तो शुगर? फ़ौरन चेक करें, और अगर शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से कम है तो फ़ौरन रोज़ा खोल नहीं उसी डॉक्टर साहब, आप हमारी फैमिली में भी अगर देखा जाए, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे कि अक्सर, क्योंकि जो शुगर पेशेंट्स के साथ अक्सर ये होता है कि उनकी शुगर एकदम से लो होना शुरू हो जाती है और उनका रोज़ा आपको उस टाइम पर तो जो है वो तोड़वाना पड़ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में एकदम से चीनी दी जा रही होती है, फ़ौरन से बहुत सारी चीनी। मैंने देखा है कि ऐसे पूरे मुट्ठी भर भर के कि उनका शुगर लो हो गया है तो अचानक से ढेर सारी चीनी दी जा रही होती है। बहुत मीठा शरबत। अच्छा, वाकई मीठा शरबत चीनी घोल के दे दी जल्दी से, तो क्या ये भी किसी हद तक कभी डेंजरस हो सकता है या इट्स फाइन कि क्या किया जाए उस ऐसी देखिए, सूरत में? हाइपोग्लाइसीमिया तो एक इमरजेंसी है ना, तो उसको तो आपको ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप शुगर लेवल चेक कर लेते हैं, ग्लूकोमीटर है और 70 से थोड़ा सा कम है या 70 है या 65 है, तो फिर तो आप कोई ऐसा मील ले लें जिसमें इतना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ठीक ना हो, है, ना चीनी ना हो, ठीक है ना, कोई खजूर ले दी, कोई फ्रूट पड़ा हुआ है मीठा वो खिला दिया, या इवन एक सैंडविच दे दिया, आधा सैंडविच दे दिया, ब्रेड पड़ी है, वाइट ब्रेड पड़ी है वो दे दी, ये तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोमीटर नहीं है, आपको नहीं पता कि इस वक्त लेवल्स कितने हैं, तो फिर तो आपको मीठा शरबत या कोई भी कोल्ड ड्रिंक देनी है, क्योंकि इस वक्त की जो इमरजेंसी है उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी, मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन इसमें गलती भी हो जाती है। इसमें गलती हो जाती है, फिर इसका नुकसान ये होता है कि जब आप थोड़ा बहुत हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और आपने ड्रिंक्स लेने शुरू कर दिए, आपने चीनी घोल के पी ली, जैसे चीनी ज़्यादा, मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ कि समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि इट्स हाइपर हाइपर। या कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं Symptoms कि ऐसे होते हैं। होता आपकी शुगर लेवल हाई होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं मेरी शुगर लेवल लो है, जैसे सबीन ने कहा कि फिर आप चीनी या शरबत आपने वो दिया, ऑलरेडी हाइपर ग्लाइसेमिक था और आपने और चीनी दे दी। तो हम देख रहे होते हैं जो कोमा में जाने वाले Yes, जी। अक्सर गलतियां घर वालों की एक जी, ज़्यादा नहीं होती है, पता बिकॉज़ दे होता। डोंट नो व्हाट टू डू। क्या Similar symptoms कौन से होते सिम्टम्स हैं? कौन से होते हैं देखिए, हाइपर एंड हाइपो? क्रेविंग्स, मीठा, भूख लग रही होती है। Okay. जब हाई लेवल होता है तब भी भूख लगती है, क्योंकि वो सेल में जा नहीं रहा ना ग्लूकोज, वैसे मैंने पहले बताया। और जब लो लेवल आ रहा होता है हाइपोग्लाइसीमिया, तब भी बहुत सारी भूख लगती है। Okay. अच्छा, अब इसमें ये है कि जो हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं उसमें ठंडे पसीने आते हैं, ओके, ठीक है। अब पसीना हाई लेवल पे भी आता है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी आता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Okay. उसको अगर आप टेक्निकली घर वाले या रिलेटिव्स या खुद आप डिस्टिंग्विश कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। वो आम गर्मी में जैसे पसीना है तो गर्म, सर पे हाथ लगाया, हाथ लगाया, गर्म होता है, गर्मी महसूस। तो हाइपरग्लाइसीमिया में पसीना जो होता है वो ठंडे नहीं होते, गर्म पसीने आते हैं। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस। गर्म पसीना आए तो चांस लाइकली है कि हाइपर होगा, Hyper लेकिन ये बात किस सिनेरियो के लिए हो रही है? क्या इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है, पहले तो सबसे पहले ग्लूकोमीटर होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स हैं, नहीं है खुदा ना खास्ता किसी ऐसी स्पेस में जहाँ पर नहीं है, तो फिर शायद ये पहला एक मामला है कि अगर गर्म पसीना है, आपको महसूस हो रहा है जो पसीना है वो ठंडा नहीं है, गर्म है, तो फिर अवॉइड करें उसको मीठा देना, बिकॉज इट कुड बी हाइपरग्लाइसीमिया और वो फिर जानलेवा साबित हो सकता है खुदा ना खास्ता। ठंडे पसीने तो फिर आप ऑफ कोर्स इट्स डॉक्टर साहब, और कौन से symptoms? और ये देखिए कि उसमें जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल होता है, उसमें जो है ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, भूख लग रही होती है और थकावट और नकाहत, इस टाइप की कमज़ोरी और वीकनेस फील हो रही है। Okay. जबकि हाइपोग्लाइसीमिया में वीकनेस बड़ी रियल वाली वीकनेस होती है, यानी ठीक है। उठा नहीं जा रहा होता। जो हाइपोग्लाइसीमिया वो उठ सकता है, ठीक है, लेकिन उसको थकावट और दर्दें और जलन और इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल सही है। जबकि जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उससे वाकई वो एनर्जी नहीं है, उसको दर्दें दुर्दें नहीं हो रही होती, थकावट भी Energy नहीं है। वो एनर्जी ही नहीं है, वो उठ ही नहीं सकता। इसी तरह जो है ना वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, मतलब आप कोई बात कर रहे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा। समझ ही नहीं पा रहा, जवाब आप कुछ रहे हैं, जवाब Disoriented कुछ हो आ सकता रहा है। है। जबकि हाइपरग्लाइसीमिया में जो आप कह रहे हैं उसके रिफ्लेक्सेस ठीक है, वो कंसंट्रेट भी कर पा रहा है, ठीक है। वो आपको जवाब दे, तो ये थोड़े से ये डिफरेंस हो distinguish- सकते ये हैं। डिफरेंस होता है। और डॉक्टर साहब इसमें ये भी बताइएगा कि जैसे दवाई जो ले रहे हैं सुबह और शाम की, वो समझते हैं कि बस अब सुबह और शाम की दवाई को हमने सहर और इफ्तारी के टाइम पे ले लेने हैं, क्या वाकई यही दुरुस्त तरीका होता है या कि थोड़ा सा डिस्कस करना होता है डॉक्टर से कि अच्छा मैं दवाई को क्या चेंज करूं, उसकी क्वांटिटी को मैं चेंज करूं, रात की दवाई सुबह, सुबह की रात, ऐसा कुछ मामला होता है? देखिए इसमें दो तरह की मेडिसिन होती हैं, इंसुलिन
प्लस ओरल बिल्कुल मेडिकेशन। ठीक है। इंसुलिन वाले जब जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, अगर उनकी वेल कंट्रोल्ड है, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, हाइपर भी नहीं है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। तो उसमें ये है कि डोजेज में चेंज करनी होती है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको आपका मॉलेज बताता है। ओके, डिस्कस करना है हाँ, आपको। लेकिन जनरली अगर कोई नहीं जा सका डॉक्टर के पास और फ़ोन पे भी टाइम नहीं मिल सका, तो ये होता है कि आप जो इवनिंग डोज होती है उसको थोड़ा सा, यानी उसमें कोई 25% या 20% जो है ना कम करके आप उसे मॉर्निंग में लगाएंगे, और जो मॉर्निंग वाली डोज होती है आमतौर पे जो ले रहे होते हैं उसमें भी आप 20% कम करके आप इवनिंग में लगवा लेंगे। तो ये एक फार्मूला है, लेकिन बिल्कुल आप ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आप जिससे डॉक्टर से इलाज करवाएं डिस्कस उससे करें। आप इंसुलिन की डोजेज चेंज करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन है जैसे मेटफॉर्मिन है, तो उसकी टाइमिंग चेंज करनी होती है। उसकी डोज नहीं, उसकी टाइमिंग चेंज करनी होती है, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती, लेकिन उसकी टाइमिंग सेट करनी होती है। यानी आपको अफ्तारी पे लेनी होती है। अगर आपको दोपहर में ले रहा है आम दिनों में लंच पे, तो वो फिर ज़ाहिर है सहरी पे ले लेगा, और अगर कोई नहीं ले रहा, तो अगर रात में ले रहा है तो फिर ज़ाहिर है वो अफ्तारी पे ले लेगा। तो ये मतलब रात में लेट के मेजॉरिटी डिनर के पेशेंट्स बाद। जो हम देख रहे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं वो ग्लूकोफेज होती है वो ले रहे होते हैं। जी। सो वो भी क्या उसका भी फर्क होता है, टाइमिंग चेंज करनी होती उसकी है। टाइमिंग चेंज करनी होती है, उसकी ठीक है। टाइमिंग चेंज करनी होती है। कुछ ऐसी मेडिकेशन जो कि इंसुलिन की तरह एक्ट करती हैं, शुगर लेवल लो करती हैं। ओके। जैसे मैंने सल्फोनाइल यूरियास का कहा, तो उसकी डोज भी चेंज करनी होती है, उसकी टाइमिंग भी चेंज करनी होती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप करवा लें रमज़ान से पहले अपने मौले से, तो आपके रोज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई हाइपो या हाइपर का नहीं अटैक होता। ये नहीं हो सकता। और एक बड़ी ज़रूरी बात है कि वो डायबिटिक पेशेंट को ख्याल रखना चाहिए, हर एक जो टाइप 2 है, जो है इंसुलिन पे है या ओरल मेडिकेशन पे, उनको मल्टीपल टाइम्स अपने ग्लूकोमीटर से थोड़ी सी दोस्ती पक्की करनी पड़ती है ड्यूरिंग रमज़ान, कि उनको 2 से 3 मरतबा या इवन 4 मरतबा पूरे रोज़े में उनको शुगर चेक करना होता है। पहला सबसे बेस्ट टाइम है बिफोर सहरी से पहले आप चेक कर लें, ताकि पता हो कि यार हाई लेवल चल तो नहीं रहा, कहीं लोअर साइड पे नहीं चल रहा। और दूसरा जो है ना मिड ऑफ द डे 12-1 बजे जो है ना वो ज़ोहर के आसपास चेक कर लीजिए। जी, ज़ोहर से थोड़ा सा पहले आप वो चेक कर लें। और तीसरा ये कि 1 घंटा अफ्तारी से पहले, ठीक है, बिफोर इफ्तार के क्या लेवल लोअर साइड पे तो नहीं जा रहा, ताकि अगर खाना रोज़ा उस निकल हिसाब गया- से अगला 1 घंटा आपका कैसा गुजर सकता है, Exactly. असर के बाद और चेक कर लिया हाँ, आप। और चौथा लेवल ये है कि आप जब अफ्तारी कर लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो उसके 1-2 घंटे के बाद भी चेक कर लें कि कहीं आपकी अफ्तारी इतनी हैवी तो नहीं होगी कि आपका लेवल 300 से ऊपर चला गया। तो आपको थोड़ा सा अपनी और I डाइट think को जब प्लान आप करने में आसानी होगी। 2-4 रोजे करेंगे तो नेचुरली आप सेट हो Practice हो जाते हैं, जाएगी आपको पता आपकी। होता है कि आप क्या अफ्तारी कर रहे हैं, क्या सहरी कर रहे हैं, क्या रूटीन है आपकी, कितनी फिजिकल एक्सर्शन आपकी उस दिन हो रही है, तो उससे नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो सेट हो जाती है। बट अगेन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि डू डिस्कस दिस विद योर डॉक्टर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फलाने ने ये किया, उसने चेंज कर लिया, या इवन हमारा शो देखे कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा था कि दवाई सुबह कर लें, रात कर लें, वो ये जेनेरिक एक बात जरूर हो सकती है, जनरल डिस्कशन जरूर है, बट आपकी कंडीशन के लिहाज से Absolutely. आपके एक्सपर्ट आपको बेहतर गाइड करें। एब्सोल्युटली ऐसे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वैसे भी हम देखते हैं कि अब तो हमारे हर घर में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो कि डायबिटिक It's होते very हैं, और unfortunate. जाहिर है इट इज़ अनफॉर्चुनेट बट दैट्स हाउ इट इज़ एक्चुअली। तो वी आर लिविंग विद दिस एक्चुअली। सो मैनेज कैसे करना है उसको, इस पर ज़ाहिर है अवेयरनेस ना सिर्फ उस बंदे की जिसको डायबिटीज़ है, बल्कि आसपास के लोग जिनको नहीं भी है उनको भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाउ टू टेक केयर ऑफ दोज डायबिटिक पेशेंट्स। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि ये सेगमेंट कौन सा है हमारे साथ है जी दुआ मोहम्मद हैं, अरशद भाई हैं, और भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ज़ैनब भी है, क्योंकि exactly. सेगमेंट है ज़ैनब के पापा। ज़ैनब के पापा इस सेगमेंट का नाम है। और जनाब आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोगों के दिल को ज़रूर टच करेगा। और यकीनन शायद कुछ लोग, मकसद इसका ये है कि अगर आप भी वो गलती कर रहे हैं तो किसी तरीके से आप सीधे रास्ते की तरफ आ जाए, क्योंकि हमारा काम ये है कि हम किसी ना किसी तरह कहते हैं कि हमारी बात किसी एक को भी अगर इस्लाह हो जाए तो हमारे इस सेगमेंट का मकसद पूरा हो जाता Absolutely. है। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि आजकल हम देख रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे तो कहते हुए भी ना ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आपसे मुझसे बात नहीं होती इस टॉपिक पे कभी भी, कि अपने माँ बाप को जिस तरह रुस्वा कर देते हैं कुछ लोग। बूढ़े हो गए, उसके बाद उनको ओल्ड एज होम भेज दिया कि हम संभाल नहीं सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल हालात ये हैं, हमारी बीवी रखना नहीं चाहती, हमारे घर वाले तंग है, बीमार हो गए, माँ तंग करती है, बाप तंग करता है। ये वो अल्फाज हैं जो कि मुझे अदा करते हुए
लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग ऐसे कैसे कर देते हैं, लेकिन लोग करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में है। ओल्ड एज होम में हम भी जाते हैं जब शोज़ करने के लिए, तो लिटरली वहाँ जाकर हमारे आंसू नहीं रुकते कि ये कौन से बदकिस्मत लोग थे जिन्होंने ये कर दिया। और उसके बाद उनके माँ बाप ये भी कह रहे होते हैं, दिल देखें कितना बड़ा होता है, वो ये बात कर रहे होते हैं, बच्चे आ जाए माफ़ी मांग ले, हम माफ़ कर देंगे। सही बात। ये इतना बड़ा दिल ये माँ बाप का होता है। इस हवाले से आज अरशद भाई, उनकी फैमिली ने एक वीडियो भी बनाई है। आपको सबसे पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज माँ बाप की खिदमत के लिए जाना था। मिसवाक ली और दांत साफ किए, अच्छी तरह हाथ मुंह धोया, बालों को कंघी की, दाढ़ी में तेल लगाया, सर पे कैप रखी, वास्कोट पहनी, खुशबू लगाई, गाड़ी निकाली और दुकान पे चला गया। अंडे और बिस्किट लेके वापस आ गया। चाय पकने के लिए रख दी, अंडे उबलने के लिए रख दिए। 2 कुर्सियां लगाई, एक टेबल रखी। अम्मी अब्बू को आवाज दी, उन्हें बैठने के लिए कहा। 2 कप धोए, उनमें चाय डाली, अंडे और बिस्किट प्लेट में रखे और माँ बाप की खिदमत में पेश कर दिए। ये वीडियो आपने देखी, और जो सबीना आपने इससे पहले बात भी की थी ना, जब हम खुद ओल्ड एज होम जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों से दूर होते हैं, उनकी कहानियाँ सुन के वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो हम वेलकम भी करते हैं इस मौजूद पे बात करने के लिए अर्शद भाई। अस्सलाम वालेकुम। भाभी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सलाम, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। अर्शद भाई, बड़ा सेंसिटिव मौजू है जो आज चुना भी है आपने, इस पर वीडियो भी बनाई। ज़रा ऐसे मौजूद पर वीडियोज़ बनाना भी बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है, बट ज़ाहिर आप लोग कर भी रहे हैं वो। थोड़ा सा बताएं अर्शद, अपने आसपास आपने ऐसी कोई कहानी देखी, ऐसी कोई फैमिली देखी जिसने वाकई अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसकी वजह से फिर हम देखते भी हैं कि ज़ाहिर है लोग उस वक्त तो शायद फील नहीं करते, लेकिन बाद में उनको एहसास होता है, लेकिन शायद तब देर हो चुकी होती है। हाँ, कुछ लोगों को तो बाद में भी एहसास नहीं होता। कितनी तकलीफ दे बात। इतने सख्त दिल लोग होते हैं, औलाद होती है, और वो बड़ी नाफरमान और बड़ी बदकिस्मत औलाद होती है जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ आती है या घर से निकाल देती है। मैंने इस तरह के लोग देखे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मुआशरा है, जहाँ हम पले बड़े हैं, ये सोशल मीडिया पे देखने के अलावा या फिल्मों में देखने के अलावा या ख़बरें सुनने के अलावा हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, तो कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे हैं ऐसे कि बेटियां तो मैंने आज तक एक नहीं देखी, बेटी एक नहीं मैंने आज तक देखी, ना ख़बर कोई मैंने शायद सुनी हो कि किसी बेटी ने अपने माँ बाप को निकाला हो। अभी सबीन बेटी कह रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये कोई बेटा बयान कर रहा होता तो शायद उसकी फीलिंग होती दुख दर्द वाली, लेकिन रोंगटे शायद खड़े ना होते हैं। सही तो क्योंकि बेटियां माँ बाप से बेटों की निस्बत ज़्यादा प्यार करती हमने हैं, अक्सर दर्द दिल अर्शद रखती भाई हैं। अपने एग्जांपल्स देखते भी हैं कि बेटों को माँ बाप बोझ लग रहे होते हैं, लेकिन बेटियां शादी हो जाए नहीं हो, वो माँ बाप को संभालते बोझ लगे, वो उसको रहमत और नेमत समझ रही होती है। बल्कि वो अपने घर बार वाली हो के भी वो अपने माँ बाप की तरफ ध्यान होता है उनका। सही बात है। जब भी आती हैं तो बल्कि उनकी शादियों के बाद भी अपने भाइयों से माँ बाप की खिदमत पर अनबन रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी तवज्जो होती है बेटियों की। और मेरी 5 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ इस फीलिंग को। तो मैं हमारे मुआशरे में कह रहा था कि मैंने लोग देखे हैं, मैंने एक वाक़या देखा था कि एक बेटा अपने बाप को जूतियों से मार रहा था, मैंने अपनी आंखों से। और ये तकरीबन आज से 22-24 साल पहले की बात है, डस्का की। अच्छा। तो पता नहीं किस वजह से मारा था, लेकिन गांव का वाक़या था। डस्का के करीब गांव है भरो के गांव, सही। ये नहर के करीब ही पहला गांव आता है। तो वो मैं उस वक्त छोटा ही था, तो लेकिन उस वक्त भी मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि हम समझते थे अब्बा और अम्मा बड़ी अल्लाह ताला की वाकई बहुत बड़ी नेमत है औलाद के लिए। तो अल्लाह ताला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले है, बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। और इस तरह की बड़ी नेमत से औलाद महरूम रहे, बल्कि ख़ुद घर से निकाल दे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम तबका है इस तरह का, लेकिन है ज़रूर, और वो बहुत बदकिस्मत तबका है। तो नहीं होना चाहिए कि माँ ने जिस दर्द से बेटे को या बेटी को अपने पेट में रखा, फिर उसको जिस दर्द से जना, फिर उसको जिस मुसीबतों और मुशक्क़तों से उसको पाला, और बाप ने जो मेहनत कर के उसे बड़ा किया,
अब उस फल को खाने का वक्त आया तो वही जो है औलाद जो है माँ बाप को घर से बाहर निकालने का सोच रही है और उनकी खिदमत से उकता रही है और उनकी वजह से परेशान है और रातों को बीवी के साथ या दोस्तों के साथ वो मशवरे कारी कभी इनका क्या करें। ये बड़ी दुख वाली बात है। इससे बड़ा बदबख्त कौन होगा जिसने अपने वालिदैन को पाया या किसी एक को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल नहीं हुआ उनके होते हुए, और बाद में रिग्रेट होता है, पछतावा भी देखा होगा आपने काफी ज्यादा कि बाद में पछता रहे होते, फायदा नहीं होता ना। कुछ लोग हैं जो पछताते हैं, लेकिन आप ये देखिए कितने बड़े बदबख्त हैं जो पछताते भी नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, पछताते भी नहीं है। भाभी आपने कभी आसपास ऐसा देखा, जो अभी अर्शद मैंने एक बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं ये नहीं कह रहा सारे बेटे, लेकिन हाँ चूँकि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें ज़्यादा हमने देखी हैं, बेटियाँ ज़्यादा ख्याल रखती हैं अपने वालिदैन का बेटों की निस्बत। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बेटे भी होते हैं रखते हैं माँ बाप का ख्याल। जी जी बेटों की निस्बत बेटियाँ ज़्यादा रखती हैं। 100 में से 100% 100% दुरुस्त बात। मैं 1% भी काम नहीं करना चाहता, मेरे ख्याल में 100% बिल्कुल सही बात है जो अपने माँ बाप का ख्याल रखने वाली हैं। कुछ है कि बहुत ज़्यादा रखती हैं, कुछ कम रखती हैं, लेकिन एक भी नहीं मैंने अभी तक देखी कि जो रखती ना हो। सही बात है। तो बेटे भी कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनकी किस्मत में माँ बाप की खिदमत लिखी होती है, और इतनी बड़ी हस्तियाँ माँ बाप। अल्लाह ताला अभी कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं फला तकुल्लाहुमा उफ, ये अल्लाह ताला अदब सिखा रहे हैं कि उनसे बात करते हुए कोई गलत बात नहीं कह देनी, उफ तक नहीं उनसे कहना है जी बिल्कुल। और वक़्फ़िज़लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, उनके आगे बड़े अदब और आजिज़ी और इनकसारी के साथ अदब के साथ खड़े रहना है, अपने बाजुओं को झुकाए रखना है। इस तरह वो नज़र झुका के और गर्दन झुका के खड़े होते हुए सामने बात करनी है। और बल्कि अल्लाह ताला ये भी फरमा रहे हैं कि उनके लिए दुआ करनी है, कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनको अपनी दुआओं में भी शामिल रखना है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा माँ बाप काफिर है और उल्टा तुम्हें भी कहता है कि तुम भी कुफर करो, तो बस ये बात ना उनकी मानो, लेकिन वह साहिबुहुमा फिर दुनिया मारूफा, लेकिन फिर भी उनके साथ जो है ना वो नरमी वाला मामला करते रहो। ये भी कहते ना कि उफ तक ना करो उनके आगे, माँ बाप के आगे उफ तक ना करें। तो इतनी बड़ी हस्ती कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में जिनका अदब और जिनकी फजीलत और जिनका मुकाम बता रहे हैं, और बहुत सारी आयात हैं कुरान की, बहुत सारी अहादीस हैं। इतनी बड़ी हस्ती हैं माँ बाप, तो उनकी सोबत से औलाद महरूम हो जाए और उनकी दुआएं लेने का दिल ना करे औलाद का, तो इससे बड़ी बदकिस्मत औलाद को। अर्शद भाई, और माँ बाप का दिल कितना बड़ा है। हम अक्सर जाते हैं, हम कुछ प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, तो हम कोई 8-8, 10-10 साल हो जाते हैं कि वो बेटे मिलने नहीं आते। हाँ, इस तरह भी है। क्योंकि साथ नहीं रखते, बीवियों से नहीं बन। अक्सर जो एक चीज़ आ रही होती है वो ये कि जी हमारी बीवी और माँ की बहुत ज़्यादा तकरार होती थी, जिसकी वजह से हम नहीं रख सके, जो ज़्यादातर। दूसरी ये वजह आती है, सॉरी वजह की बात से मैं सवाल भी सबीन मुझे आया कि हम ये जो अभी बात की ना सबीन ने कि बीवियाँ कहती हैं कि हम ख्याल नहीं रख सकते। एज अ हस्बैंड आपने कोई ऐसे रूल्स सेट किए अपने घर में कि अच्छा ये मेरी वालदा हैं, ये मेरे पेरेंट्स हैं, अपने आप भाभी साहब ने कहा कि अच्छा इनका ख्याल रखना है, ये बड़ी लाजमी बात है। ये ऐसे कोई रूल्स आपने सेट किए घर में? असल में मैं हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसमें यह है कि हम तीनों भाई मिलके, और अब्बा जान के कभी मशवरे भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वो भी पुराने आदमी हैं, उम्र सीधा हैं, तो उन्होंने भी हालात से वो गुज़रे हैं। तो हम ये कि पहले माड़े हालात से गुज़र के अब अच्छे हालात की तरफ आए हैं। तो यानी कि जो इंसान चाहता है ना कि अच्छे दिन आए, वो भी देख लिए हैं, और चाहता है इंसान कि यार अल्लाह ताला इन माड़े दिनों से बचाए, वो भी हमने देखे। तो अब्बा जान के मशवरे साथ साथ रहते हैं, और हमारे घर में हम तीनों भाइयों के मशवरे से ही माँ अब्बा की खिदमत हो रही होती है। और बेगम ने भी कभी नहीं कहा, बेगम के अपने अब्बा जान तो चलो थोड़ी देर हुई है, मेरा ख्याल है बेगम 3 साल हो गए, नहीं 5.5 साल, 5.5 साल हो गए हैं। अब्बा जान दुनिया से चले गए हैं, अम्मा जान आप भी हैं, तो इनकी फीलिंग भी है कि मेरे माँ बाप भी हैं। कभी बेगम ने भी नहीं कहा कि भाई ये पैसे तुम आप लोग किधर खर्च कर रहे हैं। बेगम को पता ही नहीं, कोई सरोकार ही नहीं इससे कि कितने आ रहे हैं और कहाँ लग रहे हैं और कहाँ पड़े हुए हैं।
तो हम आप लोगों ने देखा अम्मा जान कभी कभी वीडियो में बिल्कुल, आती कभी-कभी हैं। अब्बा जान ने तो कोई 2-4 वीडियो बनाई हैं। बिल्कुल ऐसी तो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप अब्बा जान को वीडियो में क्यों नहीं लाते, तो हम कहीं वो कह- खुद नहीं आते। हाँ, नहीं मैंने कहा वो पता क्या, वो जब खड़े होते हैं ना, मैं कहता हूँ अब्बा जान कोई डायलॉग बोलो, उन्हें कहता हूँ ये वाला डायलॉग बोल दो। सही। तो वो उस ज़माने के सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी के ज़माने के तुम डायलॉग उस अंदाज से बोल देते हैं। तो वो खड़े होते हैं जरा सीना तान के, मैं कहा बाजी ये इस्लामिक वीडियो है, जरा झुक अच्छा के कैसे बोल। कैसे अर्शद भाई एक जरा डेमो बताएं। देना जरा। हाँ, कैसे कोई कोई एक जुमला आपने डायलॉग कहा फिर उन्होंने उस अंदाज से बोला हो। हाँ, एक डायलॉग शायद मुझे याद हो थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके साथ 2-3 वीडियो हमने की हैं, तो ज़्यादा पंजाबी की हैं, उर्दू नहीं वो बोल सकते। तो ये एक वीडियो हमने बनाई थी, ज़ैनब भी साथ थी, उसमें कोई डायलॉग था इस तरह का कि अरशद पुत्र लोग ते कहते रहंदे ने लोकां दा की है। तो मैंने अब्बा जान को कहा कि आपने कहना है अब्बा जी लोग ते अरशद पुत्र कहते ही रहंदे ने लोकां दा की है। तो अब्बा जान बोलते थे हंसे, लोग ते अरशद पुत्र कहते ही रहंदे लोकां दा की है। तो मैंने कहा अब्बा जान ये इस्लामिक वीडियो है, इससे ये थोड़ा पता झुक लगता है के कि उसको बोले। एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है अंकल को। वो ऐसे ही सुल्तान राही बनना चाहते हैं अरशद रील्स में। तो ये है कि हमारे घर में अम्मा और अब्बा की भी आपस में सुलह अच्छी भली है, माशाल्लाह। और शायद उसी की बरकत से हम तीनों भाइयों की आपस की बीवियों में भी बड़ा सुलह इत्तेफाक है। ये नहीं है कि अनबन होने से बिल्कुल ही खाली है, कभी कभी नोक-झोंक हो जाती है। हो जाता है, लेकिन ये अच्छा मौजू भी हमारे पास है, चूंकि देखिए 3 भाई हैं ना, हम किसी ने मौजू भी रखेंगे ये दरानी जेठानी इनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं जरा, ताकि ना हम अरशद भाई को जरा माइनस करेंगे और भाभी से पूछेंगे कि उनके ताल्लुकात अपनी जेठानियों से दरानियों से कैसे हैं। अच्छा अर्शद भाई बैलेंस कैसे क्रिएट रखा जा सकता है? बिकॉज देखिए मर्द को हुकूक माँ के भी पूरे करने हैं और बीवी के भी पूरे करने हैं, और जो माँ की खिदमत है आपकी वो आपके ऊपर फर्ज करार दी गई है। वो आपकी बीवी के ऊपर फर्ज नहीं है। कल्चरली एक अच्छी बात है अगर वो करे, लेकिन फर्ज जो है वो बेटे का है कि वो अपनी माँ का ख्याल, जिस तरह बेटी का अपने माँ बाप का है कि वो ख्याल रखे। ऐसे में घर का माहौल कैसा क्रिएट किया जाए? मर्द किस तरह से बैलेंस क्रिएट कर सकता है कि रिश्तों में किसी तरीके से दरार ना आए? हाँ, ये है कि बीवी से कुछ चीज़ें राज रखी जाए तो फिर ही हो सकता है भाई। अब आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन ये बात अच्छी आप कर रहे हैं। भाभी वाकई रखा जाए, राज रखे बीवी जाए, से कुछ चीज़ें राज रखी जाएं। लेकिन ये भी देखा जाए कि ये जो राज चीज़ें रखी जा रही इसमें बेगम का तो कोई नुकसान नहीं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये होता है कि क्योंकि मर्द को ये समझना चाहिए कि माँ बाप पर खर्च करने से रिस्क में इजाफा होगा, बरकत आएगी। कभी भी मैं अपनी माँ पे खर्च करूँगा या बाप पे, तो मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला इसमें और बरकत दे। बेशक ऐसे ही है। हाँ जी। तो अगर बीवी भी इस चीज़ को समझ जाए तो फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है। भाभी आपने कोई अपना प्रिंसिपल सेट किया हुआ है अच्छा किसी मामले पे कि ऐसी कोई बात नहीं करनी कि ज़ैनब के पापा ये कहें कि ये तो मेरी माँ के सामने खड़ी हो गई है, या मुकाबला करें, ऐसी कोई चीज़ कभी आपकी तरफ से हुई? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। हाँ, मैं अक्सर कभी बात अच्छा होती है लगता भी नहीं है जितनी वो एक उनकी एक इंसान की एक पर्सनालिटी भी होती है, उसकी एक तबीयत भी होती है। तो कभी भाभी का होता है लगता ना भी नहीं है कि ऐसा। माँ बाप पर खर्च मैं कर कहती रहे हूँ। हैं, और हमने पिछले दिनों घर बनाया तो तकरीबन 75 लाख रुपया घर पे लगा है। सही। तो इस पर बेगम ने कहा कि ज़ैनब का पापा आप इतना खर्च कर रहे हैं, बेटियों की शादी भी करनी है, बेटियां भी माशाल्लाह जवान है, शादी के लायक हैं 2 बेटियां, तो दुआ करें अल्लाह ताला उनके मुकद्दर अच्छे करे, अच्छे रिश्ते अल्लाह ताला अता फरमाए। तो इस पर बेगम ने कहा कि फिर उनकी शादियों का भी वक्त आ गया, कुछ रख लें। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह बेगम ये अच्छी बात है, लेकिन आप सोचें कि पहले से अब दिन अच्छे हैं और दिन ब दिन अच्छे ही आ रहे हैं। बस ये सोच के ना खुश हो जाया करें, गुमान अच्छा रखें। हाँ, ये ना सोचें इतने लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, पता नहीं मुक जाने ने। नहीं, ये ना सोचें, ये देखें कि पहले से दिन अच्छे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छी सवारी है, तो फिर ये चीज़ें सोच के अल्लाह का शुक्र करें और खुश हो जाए। बिल्कुल परेशान बिल्कुल भी अल्लाह और देगा। हाँ, तो माँ बाप की ये है कि खिदमत करने से, उनका ख्याल रखने से, उन पर तवज्जो देने से, उनके लिए दुआएं करने से अल्लाह भी खुश होता है,
अल्लाह का रसूल भी खुश होता है। बल्कि हमारा तो जहन इस तरह का है कि इस चीज़ से हम इतनी दूर हैं, आप और हम, हमारा ये मिलने जुलने वाले लोग हैं, हमारी जो सोहबत है कि माँ बाप की खिदमत नहीं करनी या उनके लिए दुआ नहीं करनी, हम इस चीज़ों से इतनी दूर हैं कि हमारे से कोई बात करे ना ये ओल्ड होम की, माँ बाप की खिदमत ना करने की, उनका ख्याल ना रखने की, तो हमें इस पर इतना गुस्सा आ जाता है कि हम झगड़ पड़ें। लेकिन कुछ लोग हैं इतने किस्मत के मारे हैं, जहन इतना ख़राब है, पता नहीं क्या कहाँ बैठते हैं वो, कौन लोग उनको मशवरा देते हैं, हाँ जी, कि माँ बाप से जान छुड़ाने को वो फिरते हैं। अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए, हमारी इस सोच से भी, इस तरह के अमल से भी अल्लाह ताला हमें बचाए। ऐसी सोच से भी बचाए, अमल तो बहुत दूर की बात है। और यकीनन बड़ी प्यारी आपने बात की कि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता, और अगर आपके नसीब में है तो उसको आप अपने नसीब से खुद बदकिस्मत होना चाहते हैं तो वो फिर आपके ऊपर है, जो कि आपको नहीं होना। बिल्कुल। एक मिनट पढ़ के, क्योंकि आज हमने मोहम्मद जैनब से बात ही नहीं की। मोहम्मद, बाबा और मामा का ख्याल रखते हो? वैसे तो वो आपका ख्याल सोच रखते हैं, छोटे बहुत हो। अभी तो वो उनका ख्याल, इनका जवाब दे। सोच के बताओ। वो मेरा था लेते हैं आप उनका ख्याल रखोगे? तेरा बड़ा होने दा मेरे तुम तो ना रखना पड़ेगा तो मेरा बड़ा होगा तो फिर रखूंगा। ज़ैनब, आप कितना ख्याल मैं रखती बड़ा हो? जाऊंगा तो फिर रखूंगा। फिर रखेगा ख्याल। ज़ैनब कितना ख्याल रखती है पापा और मामा का? घर के काम भी करती है, कभी कभी किचन में भी। ज़ैनब जरा बताएं ना हमें, क्या क्या दुआ करती है आप मामा भी आ पापा के जाए लिए? जरा। चलिए जब तक दुआ ज़ैनब बताएं हमें, कैसे ख्याल रखती है मामा पापा का आप? क्या क्या कुछ करते हैं आप घर में? सफाई वगैरह कर लेती हूँ ऐसे जो कहते हैं काम वो करती हैं। जी। कामकाज में के हाथ अलावा क्या बटाती है कर ना। लेते हैं? लेकिन अगर कभी बाबा कहे मेरी आज तबीयत खराब है तो फिर ज़ैनब उनका ख्याल रखेगी? जी। मुझे दवाई दोगी आप? पानी भी पिलाओगे साथ, क्योंकि दवाई पानी को गैर नहीं ना खाई जाती। दुआ जरा मेरे पास तो आए जल्दी से। दुआ जल्दी से आ जाए, प्रोग्राम वाइंड अप करने लगे। नहीं भाई, दुआ इस वक्त बहुत मसरूफ दुआ है, से पूछते हैं जी, दुआ घर में मामा पापा की खिदमत करती है कि नहीं? दुआ है ना हमारे पास। ये अभी हम देख रहे हैं ना दुआ कहाँ बैठी हुई है। चले ऐसा करते, दुआ से हमें सवाल किसी और दिन करेंगे, आज जरा वक्त मुख्तसर था। अशमी थैंक यू सो मच, भाभी बहुत शुक्रिया, ज़ैनब, मोहम्मद बहुत शुक्रिया। दुआ आ चुकी है, बस माइक लेकर आए जी, इससे पहले कि दुआ फिर से भाग जाएं। अच्छा इधर तो आए ना, करने लगे तो वो फौरन से भाग अच्छा जरा नहीं बात करते, आ जाए मेरे पास। चलो आ जाओ। चल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, और ये है मोहम्मद और ये है दुआ। अल्लाह को सलामत रखे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इस वक्त देखा जाए तो तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक की बरकतें समेटने में मसरूफ़ हैं, इसकी रौनकें इतनी ज़्यादा हैं। अच्छा शुएब, हम जो बात कर रहे होते हैं ना कि हर कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेंटिमेंट्स एक हैं। That's very right. रमज़ान को सेलिब्रेट करने की, उसकी बरकतें समेटने के वो अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जज्बा वही है। एब्सोल्युटली। आप देखें ना, एहतमाम अलग हो सकता है, बाज़ारों में रश मुख्तलिफ अंदाज का हो सकता है, नहीं किसी एक स्पेसिफिक डिश के लिए रश हो सकता है। समटाइम्स हम ये कराची में देखें या इस्लामाबाद में देखें, लाहौर में देखें, वो तो डिफरेंस हमें नज़र आता ही है। लेकिन इस तरह सभी आपने बात की कि पाकिस्तान के अलावा जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर जो एहतमाम है वो किस तरीके से होता है, वहाँ के दस्तरखान में क्या चीज़ मुश्तरक है और क्या चीज़ थोड़ी डिफरेंस है। अच्छा, बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है जानते हुए कि हमारे यहाँ जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दस्तरखान का हिस्सा लाजमी होती हैं। अफ्तारी की अगर बात करें, सहरी में चलें ठीक है, वो थोड़ी वेरी कर रहा है, लेकिन ये जानने की बड़ी खुशी होती है कि बाकी ममालिक में ऐसा क्या होता है और वहाँ पर सहर अफ्तार के क्या एहतमाम होते हैं और ऐसी कौन सी डिशेज हैं जिसके बगैर उनकी अफ्तारी जो है वो क्या कहते हैं, अधूरी है। रिवायात, सकाफत, खाने, एहतमाम, ये सब चूंकि अलग अलग सा होता है। आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे। और हमें आज हमारे इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है चाइनीज़ स्टूडेंट्स ने, जो कि इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अरबिक डिपार्टमेंट में ज़ेर तालीम है। और इसके साथ साथ हमें एक उस्ताद ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि ख़ुद वो PhD करके आई हैं चाइना से, लेकिन यहाँ पर वो ज़ाहिर है पढ़ा भी रही हैं। और चूँकि वो चाइना के साथ उनका ताल्लुक ऐसा कि वो चाइनीज़ समझती भी हैं, तो हमने सोचा कि उनको भी साथ बुलाते ताकि ज़रा कम्युनिकेशन आसान रहे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर हमीदा अख्तर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आपके साथ मौजूद हैं लैला, शी इज फ्रॉम चाइना। अस्सलाम वालेकुम लैला। वालेकुम सलाम। ग्रेट। लैला के साथ हैं बसमा है साथ बैठी। अस्सलाम वालेकुम बसमा। यस, ग्रेट। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया। और साथ मौजूद हैं सलीमा। अस्सलाम वालेकुम सलीमा, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। थैंक यू। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूफिया ने हमें ज्वाइन किया है। सूफिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। या ग्रेट। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ खाने भी हैं। जब हम बात करते हैं ना सभी मुख्तलिफ ममालिक के खानों की, तो चंद एक जो हमारा dishes हैं, टेबल सजा हुआ है और सजा हुआ है। इनमें से कोई चीज, शायद कोई एक आध चीज हमने ट्राई की ही हुई है। I don't इसके think so, अलावा I have tried. नहीं ट्राई किया हुआ है ना, क्योंकि वो टेस्ट और वो डिफरेंट हो सकता है और बाकी चीजें उनके नाम भी हमें नहीं पता। तो आज जरा ये जानने की कोशिश भी करेंगे। और कुछ सुना है कि कोई एक मशरूब भी बनने जा रहा है। बिल्कुल, थोड़ी देर में वो भी बनाएंगे और देखते हैं कि उसमें क्या क्या डलता है और वो किस तरह से तो हम बड़े उसको आप enjoy और करते मैं हैं। और शुएब बहुत एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ के बारे में। ये आप सबको Different पता खानों होगा, से मुताल्लिक। डिफरेंट खानों के बारे में, और स्पेशली जो हम टर्किश खाने जो मुख्तलिफ हम ट्राई करते रहते हैं, और Absolutely. साथ में जो है वो वहाँ की कॉफ़ी एंड एवरीथिंग जो हम ट्राई करते हैं, तो ऑब्वियसली उससे भी हम बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल। ज़रा चाइना में किस तरह का रमज़ान होता है जानने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लैला। सो लैला, Yeah. हाउ सुहूर एंड अफ्तार अरेंज्ड इन चाइना? Yeah, in China for suhoor we will drink doujiang, it's soy milk, or hula tang, it's spicy beef soup, and paired with 肉夹馍, it's like meat sandwich. And we will also eat some fruit and fresh vegetables. And for iftar, we will drink water and eat some dates. It's sunnah. Absolutely. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने भी ट्राई तो किया होगा, क्योंकि जिन डिशेस का नाम लिया है वो हमारे पास यहाँ रखी भी हुई है, तो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। दिस इज दैट सोया मिल्क, और ये वो मीट सैंडविच जिसका नाम बड़ा मस्त है, यो सियामो। 对，肉夹馍。 यो सियामो। सियामो। तो ये है जी मीट सैंडविच, और ये है सोया। डॉक्टर साहब, आपने ट्राई किया था जब चाइना में थी? जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल मिल्क जो है वो मिल्क की तरह ही लगता बिल्कुल है। मिल्क की तरह ही है। जब तक मुझे बताया नहीं गया था, आई थॉट कि इट्स नॉर्मल Normal मिल्क। या ओके, ये टेस्ट वाइज नॉर्मल मिल्क है ये। या मैंने जब नाश्ते के लिए मैं अपने कैफ़े में गई यूनिवर्सिटी के, शीतांग कहते हैं उसको, डाइनिंग हॉल को, एंड आई ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट, और उन्होंने मुझे मिल्क का ग्लास दिया, ये ग्लास में था, एंड आई ड्रैंक लाइक मिल्क, Okay. एंड आई आस्क्ड माय फ्रेंड don't you drink tea, or she said no, it's not normal milk, it's soya milk. And then I thought, oh, थोड़ा सा इसमें वो पल्सेस का टेस्ट आ रहा था, लेकिन मैंने यही समझा कि इट इज़ लाइक यू नो कोई मिल्क शेक है। अच्छा, तो मतलब हल्का हाँ, सा जैसे taste आप जो है वो मीठा सा आ रहा है। मिल्क आप समझें कि अगर हम थोड़ा सा नट्स ऐड कर दें मिल्क में और Okay. मिल्क शेक बना लें, तो वैसा तो सा वो उस type टेस्ट है। मतलब हाँ, very बट yummy. विदाउट एनी स्वीट। I think you're very excited to मैं try this out, ट्राई तो right? करूँगा। मैं थोड़ा सा दिखाता भी आपको जो Yeah. मीट सैंडविच है ना, यो सियामो। अच्छा, ये अच्छा, ये ओपन है कहीं से? मैं यहाँ भी से देख रही open थी, है। यहाँ से ओपन है। हाँ, फिलिंग में सोच रही थी कहाँ से है इसके बाद। बिकॉज़ यहाँ से इट्स क्लोज्ड और और यहाँ से मैंने ब्रेकफास्ट में वो बंस खाए थे, स्टीम बंस, और Okay. बहुत डिलीशियस हैं। बीफ और चिकन, इसमें फिलिंग कोई भी हो सकती है, लेकिन वो स्टीम में बनाते हैं। देयर इज़ राइस कुकर, और उसमें वो नीचे पानी ऐड करके ऊपर एक सीव होती है, उसके ऊपर ये रख देते हैं बना के। ये वो जो व्हाइट वाले? हाँ, अच्छा, जो वाइट पाकिस्तान में वाले, ममदूद तो ये तरह के स्टीम लगते पे हैं। बनते मैं हैं। एग्जैक्टली जो मैं शुरू में आपको कहते ना कि शायद हमने okay. कुछ चीजें ट्राई की, ये लाइक शायद ये मंतो, कुछ मंतो। अच्छा, तो ये अच्छा, ऑलमोस्ट सेम उसकी है। तरह का ही है। दिखाएं जरा, हम उठा जी के जी देखें। प्लीज। हाँ, यू कैन ईट इट। ओह वाओ। अच्छा, साथ इसके वो उसकी सॉस भी है। सॉस भी है। समझा। अच्छा, मैं ये जरा- सहरी के टाइम ही ज्यादा खाया जाता है? ये नाश्ते में। नाश्ते में। अच्छा, दैट ये मींस अगर नाश्ते में खाया सहरी जाता है, हमारे यहाँ Breakfast. स्नैक्स के उसमें। हाँ, आपके यहाँ तो बिरयानी भी स्नैक्स के तौर पे खा हाँ, लेते हैं। और हम साउथ कश्मीरी चाइना हैं। में, इन साउथ चाइना ये स्नैक्स के तौर पे खाया जाता है हाई टी के साथ। Okay. बट इन नॉर्थ चाइना, लाइक आई वाज इन बीजिंग, तो उसमें ये ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। ब्रेकफास्ट में Very ये yummy. होता है, And सैंडविच healthy होता है। है, Spicy इवन है। दे हैव No, it's not spicy दे at all. हैव topping लार्ज पराठा टाइप ब्रेड, और उसको वो उसके स्लाइसेस कर लेते हैं पिज़्ज़ा की तरह, और वो भी खा रहे होते हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो सबीन कितना एंजॉय कर रही ये है? ऑलमोस्ट जो है, मुझे खैर बहुत मजा आ रहा है इसको खाते हुए। दैट्स नाइस। बट ये ऑलमोस्ट मंतू की तरह ही है। हाँ। इट्स मंतू और मंतू। मंतो। मंतो। Its name is called Baoz. 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 It's Baoz. Chinese name is Baoz. Baoz. B-A-O-Z. ओके, और इसमें वेजिटेबल्स एंड मिंस यानी कीमा है। हाँ,
minced meat, beef है इसमें. If you want spicy, you can Add Okay, sauce. spices चाहिए. Right now we can't afford spicy food. जितना हम spicy खा रहे हैं already. Continue, please. Just look at him. Please, Sabine, He's continue. literally enjoying the food. I think ये almost same है और वो इस लिहाज से कि थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है ना, चाहे बनाने की टेक्निक फ़र्क हो सकती है, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई हमें उस तरह से फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है. ओके, सो अब हम पहले खाने की बात कर रहे हैं. जैसे से खाने का जिक्र होगा वो कर लेंगे ना बात. अगले सवाल की अगले सवाल की तरफ तरफ बढ़ते हैं. So, Basma, which foods and drinks are essential on the dining table in suhoor and iftar in China? And especially in iftar maybe. In iftar, yes. We will prepare dates and Chinese bubble tea and water, then some fruits, maybe watermelon, strawberry, cherry, like this. Okay. अच्छा, आपकी कोई याद है अफ्तारी से जुड़ी चाइना में? पहले तो मैं शहर की बात करूंगी और ये लोग बिकॉज डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ चाइना से हैं. Okay. आई वाज इन बीजिंग. डॉक्टर साहब, सॉरी इंटरप्शन के लिए, पर थोड़ा सा रेफरेंस के लिए. अच्छा, आपने कितना अरसा, कब से कब तक का टाइम चाइना में गुजारा? 4.5 years. 4.5 years. July 2012 to December 2016. Okay. And during Sahar, in our cafe, there were watermelons. Okay. And boiled eggs. You can eat as much as you can. Like it was like buffet Sahar. And then there were noodles and there were rice. Like beef pulao हम कह सकते हैं उस तरह का था. And then meat इसी तरह से chicken noodles या बीफ नूडल्स थे. वो खाए जाते हैं. वो लोग शहर में वहाँ बीजिंग में तो वो खाते थे. और इफ्तार में तो एवरीथिंग यू कैन यू नो लाइक अ बुफे जिसमें चिकन पुलाव भी होगा, चिकन कोरमा भी होगा. तो अच्छा, चाइना में चिकन पुलाव और चिकन कोरमा नॉर्मल है? एक्चुअली जो हलाल फूड है चाइनीज फूड, Okay. दैट इज जस्ट लाइक काबली और शिनवारी. Okay. दे यूज लैम मीट और उसमें बारबेक्यू लैम्ब है और उसके अलावा चिकन कोरमा जिस तरह से हम बनाते हैं ना, या चिकन करी बनाते हैं, उस तरह से चिकन की डिश होती है जिसको उसके अलावा हॉट पॉट होता है. ठीक है. हॉट पॉट होता है. आप उसका कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट्स ने ये कॉन्सेप्ट हाँ, इंट्रोड्यूस वो करवा दिया. आप सेल्फ कुकिंग कर रहे होते हैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट. टेबल के साथ आपके पास स्टोव होता है और उसके ऊपर आपको वो स्पाइसेस प्रोवाइड कर देते हैं और मीट के स्लाइसेस रख देते हैं और वेजिटेबल्स रख देते हैं और आप उसको कुक कर रहे होते हैं. डॉक्टर साहब, कितना फ़र्क होता है जो पुलाव, लैम्ब और ये सारी चीज़ें आप देसी खाने की वहाँ पे बात करें, जो हलाल खाना होता है वो तकरीबन सेम होता है. टेस्ट का आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा या ऑलमोस्ट सेम ही? यहाँ पे जो हम चाइनीज़ फूड खाते हैं ना चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में, वो वहाँ पे हलाल नहीं है. ओके. वो फ्लेवर तो जो चाइनीज़ फूड हम वहाँ पे हलाल खाते थे दैट वाज लाइक काबली और खैब शिनवारी पेशावरी. वाई? बिकॉज द मुस्लिम प्रोविंस इज़ इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान. तो वो जो नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान का जो फ्लेवर है ना, जो यानी जो चाइनीज़ मुस्लिम्स है ना, बेसिकली दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ पर्शियन एंड टर्क ट्रेडर्स हु केम टू चाइना एंड मैरिड चाइनीज़ women. So their food is like Persian food or like Turkish food or like Afghani food. ओके. ये वजह है. ओके, जैसे सभी हमारे यहाँ तो एक चीज़ है ना कि दस्तरखान में स्पेशली पकौड़े और समोसे मस्ट होते हैं. वो जो मैं शुरू में बात करते मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट होते हैं जब आप कहते हैं कि आप पकौड़े और समोसे ना खाएं. वही मैं आके अपने घर वालों को बताती हूँ कि वो तो ना तो सहरी में पराठे होते थे वहाँ पे जो हम यहाँ पे खा रहे होते हैं, और ना वहाँ इफ्तारी में पकौड़े और समोसे होते थे. दे हैव डम्पलिंग्स, स्टीम डम्पलिंग्स एज वेल एज फ्राइड डम्पलिंग्स. तो जो नहीं, ये तो स्टीम बन्स है. डम्पलिंग्स आर लिटिल स्मॉलर देन दीज, और वो भी उसमें थोड़ा सा सिरप ज़्यादा होता है, शोरबा. ठीक है. और दूसरा ये कि वो जो अगर डम्पलिंग्स को फ्राई कर दें तो वो दे लुक लाइक समोसाज. ओके. यहाँ पे अगर आप मीकोंग में जाएं तो आप वो जो वॉन्टॉन होता है ना, वॉन्टॉन नूडल्स, वॉन्टॉन सूप, उसमें वो जो डम्पलिंग्स होते हैं वो फ्राई करके डालते हैं. वो समोसों की तरह लगते हैं because वो फ्राइड होते हैं. Alright Salima, just like we have pakoras, have you tried pakoras by the way? Have you ever tried pakoras and samosas in Pakistan? Yes. Okay, so we have pakoras and samosas mandatory on the dining table in Iftari especially. Is there something that is mandatory in China, especially on the Iftar dining table?
I think dates is a must-have. Dates are must everywhere, by the way. Because because in Ramadan it's sunnah. It's sunnah, Yes. That's the mandatory one. But what's your favorite food in this table, or maybe otherwise? What's your favorite food? My favorite food is beef buns. Beef buns आपका favorite food है? हमें भी वैसे ज़्यादा ये Have you ever tried making beef buns by yourself? Do you cook? I don't cook. She doesn't cook. Do you cook, by the way? My younger brother will cook for me. अच्छा भाई भी छोटा है और वो बनाता है. Who can cook better? Basma, Maybe try. Okay. I can try. she has cooked this pancakes. Pancakes. Yeah, these are fried pancakes. Okay. Alright, this one, right? Yeah, Yeah. these ones. Okay, you can cook this. Yeah. Okay, Sabine, do you want to try Okay, let's first? try. बुजुर्ग हैं ना आप मेरी. One more thing, जो sweet dishes होती हैं चाइना की, this is sweet and that one is sweet. Okay. और वो बहुत कम शुगर ऐड करते हैं. Like अगर हम उनको कोई अपनी स्वीट डिश ऑफर करते थे या चॉकलेट्स तो वो It's too sweet. it's too sweet. It's ये too मीठा sweet. नहीं है. हाँ. ये मीठा नहीं है. This is their ये- sweet. ये उनका मीठा ही है. हाँ. नहीं मैं बता रही हूँ कि जो और हमारे उनकी जो लिहाज से- आप जाते हैं ना स्वीट शॉप पे तो जो मिठाइयाँ होती हैं बहुत कम स्वीट होती हैं. ये तो अच्छी बात है. It's very That's why healthy. I think they are slim and they use green tea. अभी वो आपको बना के वो हम serve बनाएंगे करते- भी जी. एक खास किस्म की चाय बननी है यहाँ पे जो कि लैला ने बनानी है, लेकिन try इससे it. पहले कि हम चाय की तरफ बढ़े हम मीठा थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं जो कि मेरे ख्याल सबीन ये ने भी बता चाय दिया के कम साथ ही मीठा ज़्यादा होता ट्राई है. किया जाता है कि चाय ग्रीन टी और Basma knows how to cook this. Basma, can you share the recipe of these buns These if cakes. possible? Yeah, pancakes, yes. Yes. How do you make this? Yes. First, flour and then milk, sugar, salt. And make a dough. Yes. And then then separate, put in hot oil. That's done. and then make a bread and then fry it in hot oil. Yes. That's nice. नई नई चीज़ें जी. रेसिपी हम आपको इसलिए साफ साफ बताते जा रहे हैं सो दैट आप लोग भी घर में ट्राई करते हैं. अक्सर लोग हमें कह रहे होते हैं ना कि हमने रेसिपीज पूछ के क्या करना है, हमें क्या पता है रेसिपी का. पॉइंट ये होता है यहाँ पर डिफरेंट ममालिक के खाने शेयर करने का कि जो खाने हलाल हैं हमारे लिए, जो हम खा सकते हैं, वो हमें ज़ाहिर है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर में कुक कर सकते हैं और वो ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं. अच्छा, मैं देख रही हूँ तो काफ़ी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं जिनमें हम ट्राई कर रहे होते हैं. वो चाइनीज़ फूड भी होता है, वो इसके अलावा बाकी टर्किश फूड भी हमें अब काफ़ी ज़्यादा टर्किश कुजीन्स हमें मिल रही होती हैं. बट ऑनेस्टली वो टेस्ट नहीं होता और वो भी जस्टिफाइड होता है क्योंकि वो हमारे टेस्ट के लिहाज से, जो हमारे टेस्ट बड्स है उसके लिहाज से उसको थोड़ा सा देसी टच दिया हुआ होता है. हाँ, localize किया होता है, एब्सोल्युटली local फाइन और ये होना भी चाहिए. बट अगर आप ऑथेंटिक डिशेस ट्राई करने का ख्याल रखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि आप ऑथेंटिक डिशेस की तरफ जाएं तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि हम हर कुछ दिन के बाद कोई ऐसी रेसिपी आपसे, ऑथेंटिक करते हैं. रेसिपीज जो है वो हम आपसे शेयर कर रहे होते हैं. एब्सोल्युटली. अच्छा, अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने से ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर हमने कुछ और सवाल भी करने हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक ड्रिंक भी बनानी है. वो जो ड्रिंक जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र भी किया उसके इंग्रेडिएंट्स तो बड़े मज़े के हैं. वो बनाएंगी जनाब लैला. तो लैला जाएंगे किचन कॉर्नर पे, वो बनाएंगी, लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ. ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. चाइनीज स्टूडेंट साथ मौजूद हैं और जिस तरह हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि एक ड्रिंक बननी है, एक चाय बननी है, लेकिन चाय के इंग्रेडिएंट्स बड़े ही कुछ डिफरेंट हैं. सो मैं और लैला आ चुके हैं यहाँ पर. सबीन ने कहा कि मैं जरा इंतजार करती हूँ और वहीं बैठ के सिर्फ देखूंगी कि आप लोग सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे और हैं. हमेशा कोई नई चीज़ जब बनती है तो वो शुएब साहब मुझे ट्राई करवाते हैं सबसे पहले. तो आज ये पहली दफ़ा राइजिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा कि कोई चीज बनेगी और शुएब उसको पहले ट्राई करेंगे और इनका रिएक्शन सामने आएगा. You never know कि मैं यहाँ से बना के सबीन के पास लेकर जाऊंगा, उनको ट्राई करवाऊंगा फिर वापस आऊंगा. एनीवेज श्योर आई थिंक ये मेरे साथ होने वाला है. सो ओके लेट्स स्टार्ट. प्लीज. सो लैला, इस डिश का नाम क्या है? पा पाओ छा. आप समझ गए उर्दू आती है? मैंने उर्दू में सवाल किया था. पा बाओ चा उर्दू आती है ना? थोड़ा 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 उर्दू आता है क्योंकि मुझे इस तरह मालूम है. ब्रेक पे उन्होंने कहा कैंची ला दो. मैंने कहा है कैंची ला दूं? अच्छा तो बताएं ये क्या चीज है? खजूर. खजूर है. जबरदस्त जी. अच्छा, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं?
ये लोगनी है, ओके ये है जी सिसमी सीड्स हैं, तिल हैं, लोगनी, लोगनी, यास्मीन टी जैस्मीन टी हो गई, एंड चिंग। ये क्या है? ये बहुत डिफरेंट चीज लग रही है मुझे। ये क्या जिनसेंग, चीज है? जिनसेंग, जिनसेंग अखरोट है ना? अखरोट है। नहीं मुझे जिनसेंग नहीं है। पता उर्दू किसे बोलूं। ओके आप चाइनीज में बताएं क्या कहते हैं इसको? 核桃 मुश्किल नाम है वही अखरोट ठीक है भाई। नहीं वो जिनसेंग टी होती है ना, एक हर्ब होती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये अखरोट है। अच्छा जी डॉक्टर साहबा हमें खेलने देना। You can eat. नहीं तो चाय कैसे बनेगी फिर? It's not. It's not I can Yeah. eat that. लोंगा No, Okay. not nunca. ओके प्लीज स्टार्ट करें। Okay. मैं कच्चू पानी में डाल रही हूँ। खजूर पानी में डालेंगे भी आप? ओके ठीक है। एक मिनट रुक जाइए मैं पानी लेकर आता हूँ। मैंने यहाँ पे केटल और रखी हुई थी ऑलरेडी। यास्मीन टी। ये तो वही हो रहा है, उनमें पान लगी है खजूर। मैं करवाना ना उन मैं पानी पावा है ते विच ठीक। जी क्या है हाँ, जी? she can understand Punjabi as well. Oh my God. नहीं अभी आपको पता है अंदर कि डाल। जब मैं वो क्या वहाँ ये पे अंदर डाल गई दें? तो मुझे तो चाइनीज नहीं आती थी। पहले तो वो मैं गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट करके उनको बताई थी कि सिम खरीदनी अच्छा, और ये वो। ठीक है उसके ओके बाद ठीक मैं है। उनको इशारों में समझाती थी और मुझे वो जब बात करते थे मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाता था कि वो क्या कह रहे हैं। डालो। वो आप थोड़ा एक्सप्रेशन अच्छा। उसे थोड़ा मेरा ख्याल है आप लोग अपनी बातें जरा सा जी जी हम जरा खत्म खामोश करें। करते हैं ताकि हम जरा हमारा इनको ये आप समझ रेसिपी जाएं। खराब ना करें। हम बातें करते चले जा रहे हैं आप लोग अपनी शुरू हो गई हैं। अच्छा प्लीज चीनी ज्यादा डालो। चीनी थोड़ी डालनी है। थोड़ी डालो। ये चीनी इतनी पीली क्यों है? ठीक है। रॉक शुगर, मिस्री। रॉक शुगर है ये। रॉक ओके अच्छा ये क्या है? ये मुझे सेब लग रहा है। एप्पल? या एप्पल। ओके एप्पल पेल। बट ये सूखा हुआ लग रहा है। नहीं और तेरे लिए मैं ताजा सेब लेकर आऊं यहाँ पे चाय के लिए। अच्छा इसमें ये देखें फूल है छोटा दिस सा इज ऑरेंज पील। ऑरेंज। No, नहीं, वो orange peel था? that is not apple, that is orange peel. Yeah, or orange peel apple different ये है। भी मौजूद। Okay. दो एप्पल भी मौजूद मौजूद है ना? And longan fruit. ये क्या है? फूल। फूल किसका? Chrysanthemum. रोज के। इतना छोटा? छोटा छोटा। छोटा फूल है। डाल दूं? Chrysanthemum है, chrysanthemum. ओके अब सब कुछ डाल बनफशा देना। होता है ना, बनफशा। अब कहना कि हुन मैं पान लगियां। बनफशे Say का it. फूल है। हुन कौन मैं पान पान लगी या ऐ सारा कुछ ऐ सारा कुछ ये सारा ऑनर भी कुछ जाएगा पंजाबी। ये सब अंदर डालो और आखिर लोगनी अंदर डालो। आखिर में लोगों ने भी डाल दी है। इससे वाह सीधी जी, चल वाह। चुकी है। ये तो जी बड़े बड़े मजे का कुछ लग रहा है। वाह बस बन गया। पेन को उबालना नहीं है इसको अब? उबले हुए पानी में जो डाला है अभी इसको। थोड़ा सा तो खेलने दो ना। अच्छा ओके। दैट्स इट। Try ओके मैं मिक्स करके ला रहा हूँ। मैं वही देख रही हूँ आप अभी गिराएंगे इसको जिस तरह नहीं, आप नहीं, इसको। बिस्मिल्लाह दी बरकत। प्लीज सलीम आपसे ये पहले बहुत try गर्म कैसे है। करें? इतना गर्म नहीं है। ओके और इसका नाम है जी मुश्किल सा नाम था मैंने लिखा था पा बाउचा। ये क्या है? ये क्या है? ये पाव गोल भाव गोल का क्या है? मतलब है 8 इंग्रेडिएंट्स। ये 8 क्या है? ingredients। हाँ 8 ट्रायर्स। उसका नाम क्या है वो जो गोल सा था? ये। लौंगी समथिंग। लोंगान, लोंगान। लोंगान फ्रूट। इसको ड्रैगन आई फ्रूट भी कहते हैं। अब बताएं डॉक्टर साहब इसके फायदे क्या होते हैं? प्लीज लैला आप बैठिए। ठीक है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और सूदिंग इफेक्ट होता है। ओके नींद अच्छी आती है। हाँ जी। सो ये इंसोम्निया अगर किसी को हो तो वो ये पा बाउचा जो है वो पी सकते हैं। मैं थोड़ा वेट ये करी हूँ कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए चीजें इधर so that मुझे दिखाएं जरा आप। वो और ज्यादा नहीं मैं जी, खुद करती हूँ, please। मैं खुद आप टेंशन नहीं रहे। जी जी बाजी जी। अच्छा वैसे दिस इज वेरी अच्छा इसको वैसे आप जूम करें और दिखाएं कि ये देखने में कितने मजे की लग रही है। ये सहर में होता है या इफ्तार में ज्यादा ली जाती है? सहरी में, इफ्तार में या यूजुअली किसी भी टाइम? ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग किसी वक्त भी ली जा ये सकती पीरियड है। होता है। ओके अच्छा What लेकिन they do is they bring water bottle and they keep ingredients in the bottle और पूरा दिन इस्तेमाल और वो करते हैं। पीते रहते हैं पानी। नीचे सीप होती है, ये इसमें रहता है, फिर उसमें और पानी बॉइल्ड अच्छा, वाटर ये ऐड कर देते आपका हैं। डिटॉक्स वाटर है। एग्जैक्टली उसमें और पानी ऐड कर देते हैं। जब वो पानी खत्म हो जाता है फिर वो पीते रहते हैं, वो खत्म हो जाता है फिर और पानी ऐड कर देते हैं। प्लीज यू कैन तो ये सारा दिन चलती रहती है। सबीन ने अप्रूवल वैसे भी दे मैंने ये दिया। अप्रूव कर दिया भाई। और ये रोज नहीं था, ये क्राइसेंथेमम गुले दाऊदी होता है ना। ओ मैं सोच रहा हूँ इतना छोटा रोज कैसे हो सकता है? हाँ
ज्यादा छोटा था, तो गुले दाऊदी है, दिस इज गुले दाऊदी। क्राइसेंथेमम। अच्छा, साथ साथ खा भी लें या इनको खाना नहीं है बाकी चीजों को? नहीं, ये आप ना ही खाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो खाने वाली इसके चीज़ें ऊपर नहीं तो हैं। वो होती है ना, स्ट्रेनर होती है, स्ट्रेनर, तो वो ये बहुत बहुत मजे की है। अच्छा, मुझे सबसे पहले टेस्ट आया ना वो एप्पल का आया है फौरन से। हालांकि एप्पल देखें का है, और वो प्रोबेबली जो शुगर ऐड की हुई है Yes, उसका भी कोई बड़ा मिठास। मजे की मिठास है उसकी। वेल डन लैला, जबरदस्त, बहुत बहुत पसंद आई है भाई। हम ट्राई करेंगे ये। अक्सर अगर आप चाइनीज वाटर बॉटल्स खरीदें तो उनमें सीव होती है ना, वो स्ट्रेनर बिल्कुल होती है, तो वो इस वजह से होती है कि नीचे क्योंकि ये चीजें हैं, अच्छा, इतना टी common लीव्स है? हैं, हाँ, तो वो फिर फिल्टर होके सिर्फ आप Exact, टी पानी। पी सकते हैं और बाकी जो है वो रहता है, और फिर रहता है। उसमें और पानी ऐड कर देते ओके। हैं। इस तो आप तरह यूँ से करें जी, बनता है। इफ्तारी के बाद डिटॉक्स वाटर तैयार करें इस तरह से, हाँ। इसको ट्राई करें, जो जितने बाकी रोजे आप रह चुके हैं उसमें आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको मालूम हो कि इसके कितने आपको फायदे अच्छा, हो इसीलिए सकते चाइनीज हैं। का जो हम कहते हैं स्किन अच्छी होती है, मोटे नहीं होते, स्लिम रहते हैं, ये ग्रीन टी की वजह से और डिटॉक्स की वजह डिटॉक्स से। की वजह से। तो ये डिटॉक्स वाटर है और basically। उनके वहाँ पे सनलाइट इतनी इंटेंस होती है बीजिंग में कि लड़के भी सन ब्लॉक यूज करते हैं। ओके, स्किन क्योंकि उनकी भी ऐसी ही होती है, बाल नहीं होते स्किन पे, तो वो भी आपने वैसे उनकी मना किया था स्किन कि मैं अखरोट खाने लगूं। आपने कौन सा बाज है ना, आप तो भी फूल पत्ते भी खा जाएंगे उसके अंदर, खा लें आराम से थैंक यू। रिलैक्स करके। ऑल राइट, सो सोफिया, व्हाट इज योर फेवरेट पाकिस्तानी cuisine? Oh yeah, my favorite Pakistani food is chicken burai. चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, Yeah. और चिकन बिरयानी एज वेल। Chicken biryani. चिकन बिरयानी, which one you like the most, कढ़ाई और बिरयानी? Uh, It's a tie? Two. Both, so it's a yes, tie. two. Okay, so it means that you like spicy food as well? Spicy food. Yeah, you like because, spicy because food? kadai is also quite spicy, but biryani is super spicy in Pakistan. And spicy food. You like So you like spicy? spicy food. Do you know how to cook biryani? No, I can't. You can't. You can just eat. Yes. So which Chinese dish you can cook? No, I can't. You can't cook anything? Okay, एक you're dish just रह like गई थी, me. सभी ने उसके बारे में बात भी कर लेते हैं ना। You're just like me, okay? इसका नाम बड़ा मुश्किल था, लिखा था ये मैंने। उसी के बन के साथ ही बना हुआ है, वो जो Same वो है? जो बन ऑलमोस्ट सेम है, इसकी सिर्फ शेप डिफरेंट है और फर्क भी है लैला। इसका नाम कितना माखवा फर्क नहीं है? है? Mahua. माखवा, माखवा नाम है इसका। That's And why you made this dish? no, No, okay. they bought it from Chinese restaurant. Okay. अच्छा, Taste वो same है। वो जो चाय है ना, Yeah, but वो किडनीज के लिए भी अच्छी है, look different. एनर्जी के लिए है, डाइजेशन के लिए है, और रेस्पिरेशन के लिए है, कूलिंग के लिए है, और थ्रोट के लिए, और ब्लड के It's लिए। really good. इस चाय के से बात करिए, Yeah. मजीद आपने उसके फायदे बताए हैं। जो इसमें डेट्स हैं, जुजुबा डेट्स, दोज आर गुड फॉर ब्लड एंड देन गोजी बेरी इज गुड फॉर ब्लड, फॉर किडनीज एंड लिवर। Okay. और उसके अलावा वो जो लॉन्गॉन फ्रूट है ना, ड्रैगन आई फ्रूट, वो ब्लड के लिए अच्छा है। फिर जिनसिंग जो है वो एनर्जी के लिए अच्छा है। उसके बाद हॉथॉर्न फ्रूट है जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा है। उसके अलावा वो जो कह रहे हैं ना अखरोट है, वो हॉथॉर्न फ्रूट है। उसके बाद टेंजरीन पील है, यानी ऑरेंज की पील है, डाइजेशन के लिए अच्छी है। उसके बाद क्राइसेंथेमम फ्लावर है जो कि सांस के लिए अच्छा है, मतलब अगर आपको फ्लू एलर्जी वगैरह वगैरह। के लिए भी अच्छा हुआ। हाँ, और दूसरा जो बैम्बू लीव्स हैं वो कूलिंग ठंडे हैं। और फिर उसके अलावा चाइनीज़ लीकोराइस है, हर्ब है जो कि थ्रोट के लिए अच्छी है, थ्रोट को सूदिंग। So, जो हम अपनी गट हेल्थ की बात कर रहे होते हैं ना, कि आपका गट हेल्दी है तो इसका मतलब आप ओवरऑल हेल्दी हैं। सो हम डिफरेंट डिटॉक्स वाटर बना रहे होते हैं, या प्रोबायोटिक्स हम बेसिकली ले रहे होते हैं, कि वो प्रोबायोटिक्स हमारी गट के लिए अच्छी होती है, कि वो गुड बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में रहने देते हैं और गुड बैक्टीरिया को बेसिकली इंक्रीज करते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं आपके गट में वो उसको किल करते हैं। तो ये जितनी चीज़ें थी, ये बेसिकली ये प्रोबायोटिक हैं, जिसको आप अगर खाने से पहले या थ्रू आउट आप पूरा दिन लेते रहते हैं, तो आप गंदबला भी खा रहे हो, तो थोड़ा सा वो उसको बैलेंस ना करने ही की खाएं गंदबला। कोशिश कर नहीं, वो बता रही हूँ कि कोशिश करता है कि थोड़ा जो बैड बैक्टीरिया उसको किसी तरह से किल करे। तो इससे क्या होता है जी, आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, आपका वेट भी मेंटेन रहता है। इसके साथ आपको मसाइल भी बहुत सारे नहीं होते, जो हम कहते हैं हमारे मैदे के मसाइल हैं, हमें डाइजेशन के बहुत इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं और फेस कर रहे होते हैं। सो ये जो टी है, अगर आप घर बना के पीते हैं तो एक नई चीज़ हमने आपको आज सिखा दी है, तो घर बैठ के ज़रूर बनाएं, हमें अपना फीडबैक भी लाजमी और आपकी मर्जी है, आप इसे एज अ टी इस्तेमाल करना चाहते हैं, सर्व करें गेस्ट को, या फिर आप इसे इफ्तारी पर बना के रख लें एंड टिल सहरी आप इसको इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द नाइट, ताकि बार बार आप पियेंगे, डिटॉक्स भी होता रहेगा। हम तो आज खाने खा के ऐसे ही होगा। सो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज नाइस हैविंग यू। थोड़ा सा कुजीन से मुताल्लिक हम जान पाए हैं, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्ट विद ईच अदर। क्योंकि खाने वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको कनेक्ट करते हैं दूसरे के साथ, तो इसी तरह से चाइनीज़ फूड या द वे दे कुक
उसने हमें कनेक्ट किया। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, नहीं ब्रेक नहीं, हमें लेनी है आपसे इजाजत। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, डू ट्राई दिस एज वेल। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।